अच्छा ऐसा ही मत करना, डिवाइड तो पूरा ही होगा, 2 लस्सी होगा। ये रिकॉर्ड हुआ नहीं हुआ ये बताओ पहले। हो गया ये मत करना। जब मैं गिरा पड़ा हूँ ये साला मैंने हाथ उठा के पहले ऐसे ही पड़ा है। तो जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव। मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वंदे रोहित ट्रैवलर। आप सब कंफ्यूज हो गए होंगे कि ये बंदा अभी उमलिंगला के वीडियोस डाल रहा था और अचानक से घर में कहाँ टपक गया। एक्चुअली इसकी लंबी स्टोरी है, आपको रास्ते में बताता हूँ। तो भाई आज है 2 अप्रैल और सुबह के बज रहे हैं 10:15। मैं निकल रहा हूँ अभी रायपुर के लिए। ये कोई एक संडे राइड या ब्रेकफास्ट राइड या कुछ जैसे कहीं ट्रिप नहीं है, ये जस्ट एक नॉर्मल मीटिंग है हमारे IRC के मेंबर्स के साथ। तो चलिए बाकी की बातें रास्ते में करते हैं, मिलता हूँ आपको बाइक पे। तो मुझे आपको ये न्यूज़ देनी थी कि अचानक आपको ये क्वेश्चन लग ही रहा होगा कि मैं अचानक से हानले का वीडियो छोड़ के या उमलिंगला की सीरीज़ छोड़ के अचानक से भिलाई में कैसे टपक गया या भिलाई का वीडियो क्यों दिखा रहा। तो भाई ऐसा है कि अपनी क्या है, हार्ड डिस्क जो है जिसमें डाटा अपना उमलिंगला का स्टोर था वो भाई साहब करप्ट हो चुकी है। तो रिकवरी का मैटर चल रहा है, उसमें कब तक होगा रिकवरी सीरियसली नहीं पता यार। और 6 महीने हो गए यार, एक भी वीडियो नहीं आया था, क्योंकि मैं भी डिप्रेशन में था कि यार यूट्यूब चैनल है अभी अभी स्टार्ट हुआ है और हार्ड डिस्क से ऐसा हो गया और फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो अलग ही चल रही थी मेरे साथ फिर। तो अभी अपन जा रहे हैं रायपुर मोती महल में, जो कि एयरपोर्ट रोड के पास है। मैं आपको इसका लोकेशन लिंक वगैरह सब डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। एक्चुअली वहाँ पे हमारी एक मीटिंग है आज IRC फैमिली के साथ कि क्योंकि जैसे लास्ट ईयर 2022 में हम लोग उमलिंगला गए थे 6 राइडर्स, वैसे ही इस साल जा रहे, बस शायद मैं नहीं जा रहा क्योंकि इस साल एक तो मेनली 3 जो लोग हैं वो स्पीति जा रहे हैं और बाकी 3 उमलिंगला। तो स्पीति जाने वालों में प्रिंस सर, परिमल सर और गगन सर हैं, और उमलिंगला जाने वालों में अल्तमश भैया, वेद भैया और मुदित भैया। तो गाड़ी इतनी प्यारी परफॉर्म कर रही है यार, मतलब आए हाय। अभी भी 56 का माइलेज है भाई। तो ये मीटिंग बेसिकली इसी चीज़ के ऊपर है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आइटिनरी क्या है। क्योंकि मैं तो एक प्रोफेशनल राइडर हूँ नहीं, प्रोफेशनल मतलब एक्सपीरियंस राइडर हूँ नहीं, मेरे जो सर जो लोग हैं वो लोग प्रॉपर एक्सपीरियंस्ड हैं। तो मैं चाहता हूँ कि इनके थ्रू आप सबको पता चले कि एक लॉन्ग ट्रिप यानी जैसे स्पीति हो गया, लद्दाख हो गया, हमको क्या करना चाहिए क्या नहीं, वो पूरा सिस्टम। तो यहाँ से शायद अपन को राइट लेके वो उधर साइड जाना है। मोती महल जाने का यहीं कहीं रास्ता है, आई डोंट नो। ये अपने लोग हैं ना, ये तो अपनी गाड़ी है। कैसे बड़े भैया? बढ़िया बढ़िया। कहाँ जाना है अपन को? फर्स्ट फ्लोर। कैसा रोहित? तू तो चेंज करने गया था क्या? To be precise, 12 PM. तू भी 6 मिनट पहले आ गया। सर टी-शर्ट ओके पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक कोई बात नहीं, अभी अलाउड है टी-शर्ट जब तक नहीं आ जाती।
क्या जी? कर रहे हो प्लान? लास्ट 11 था। 2 नए शब्द सीख लिए तब से लगातार लास्ट मोमेंट। लास्ट मोमेंट ये ठीक है। थोड़ा देसी फीलिंग है ना 11 आ रही है। आप इधर बैठे हो बताओ। आओ यहाँ बैठ जाओ सदर नहीं या ऐसा नहीं बोला था। आप ही शॉप पर हो। जाना ऐसे उंगलियां पे कोई इज्जत। अरे तो पहले उसके बाद इज्जत से नहीं फुटेज होता है वही होता है सुनना ऐसे मेरे को वॉइस कनेक्ट कर लो। हाँ भाई परंपरा प्रतिष्ठा अनुशासन अपने फोन्स दुख दर्द पीड़ा वो देना मेरा। जनरली ताकि चलो अब स्टार्ट करते हैं। एक पहली बार एक सब अपने आप को थैंक यू बोलते हमारे आए हो हम क्योंकि हम सब अपने लिए आए हैं। हम किसी के लिए आए हैं। थैंक यू। बोलो बोलो। और सेकंड चीज हमारी राइड फन तभी होती है जब हम डिसिप्लिन में रहें। राइट हम बोलते हैं ना वी एंजॉय द राइड इट्स अ फनी पार्ट। ये फनी पार्ट तभी होता है जब हम डिसिप्लिन में चलते हैं और एज पर प्लान चीज़ चलती हैं। उसके लिए प्रिपरेशन बहुत ज़रूरी होती है ना। और ये जो पहले का है हमको मिली कैसे प्रिपेयर करना है तो हम लोग चाहते हैं कि ये चीज़ें आगे फ्लो हो। ये मना कर रहा हूँ डिसिप्लिन फोन साइलेंट कर लो फोन साइलेंट ये सब क्या है? गलत है ये। टाइम वेस्ट हो रहा है। क्या बोला तो दुख दर्द पीड़ा तू नया सिखा रहा है वो बोलता है। लेवल आप भी सिखाया हो। क्या जी? चलो चलो कम ऑन पढ़े लिखे हैं रे। ओके टीचिंग डिग्री। 18 आपको सब माहौल ऐसे बना रखा है थोड़ा है रस्सी लवाए वाला। चलो ये अभी तक की बेसिक अंडरस्टैंडिंग सेज दिस 2 डेट्स हैं और रिसेंटली अपडेट किए विशाल प्रतीक यू गाइस आर प्लानिंग आल्सो तो भाई मेरे को भी तो कोई ले लो। ए हाँ साला तुम एयर बैग लेके जाओ साथ उठाते तो- रहते हैं। बैच 3 में जगह खाली है उसे। डेट्स डिसाइड कर। अभी कोई किसी भी बैच में जा रहा हो कहीं भी जा रहा हो ये जो एब्रिविएशंस मैंने लिखे हुए हैं मतलब जो अल्फाबेट्स जो लेटर्स लिखे हुए हैं ये दिस सिग्निफाइज समथिंग दिस रिटन D P R B H whatever it is so D that is paramount discipline we are all here because of discipline हम इस चीज़ से रिलेट कर पाते हैं and when I'm writing discipline it means यहाँ पे डिसिप्लिन से रिलेटेड सारी चीज़ें आपकी कोई भी राइड अकम्प्लिश तब हो पाती है जब आप खासकर लंबी राइड्स पे जा पा रहे होते हो दैट इज पैरामाउंट थिंग। आप उसके साथ कॉम्प्रोमाइज इसलिए भी नहीं कर सकते हो कि आपने जब स्टार्ट किया डे लेट्स से जब आपने ये डिसाइड कर लिया है कि बस हमें इस डेट पे जाना है तो बी वेरी प्रिसाइज टाइम के साथ कॉम्प्रोमाइज मत करो। आपके लिए ईच एंड एवरी मिनट इज एसेंशियल खासकर मॉर्निंग आवर्स। आपने वो मॉर्निंग शिफ्ट अगर थोड़ा सा भी शफल किया थोड़ा सा भी मूवमेंट आया चेंज हुई चीज़ें उसका हार्म आप लेटर पार्ट ऑफ द डे देखोगे। आई डोंट नो हाउ इट हैपेंस आई हैव बीन राइडिंग इन दिस पर्टिकुलर लॉन्ग डिस्टेंस फिनोमेनन वेरी लॉन्ग टाइम नाउ। वो मैजिकल टाइम होता है खासकर 5 से 9 का जो पीरियड होता है ना आई बिलीव उस टाइम पे आप अगर पर्टिकुलर रह पाए देन इट इज बैंग ऑन। थ्रूआउट द डे यू विल बी एनर्जाइज्ड यू विल बी कंफर्टेबल और एक ना प्रेशर नहीं आएगा दिमाग में। एंड जो मेंटल कामनेस है मैंने जो अभी तक की अंडरस्टैंडिंग रखी हुई है बी वेरी पेशेंट ठीक है दैट ही सिग्निफाइज दैट वे ओनली। पेशेंस इज अ वेरी एब्सोल्यूट थिंग पेशेंस इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग यू माइट एनकाउंटर इन देखो ये जो 14 15 20 दिन जो भी जा रहे हो उसमें ना ये सिचुएशंस आएंगी। यू मे फील सम इमोशनल ब्रेकडाउन टाइम्स जहाँ पे आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम तुम्हें लगेगा भाई क्या कर रहा हूँ मैं क्या हो रहा है ये यू टेंड टू लूज योर पेशेंस। तो मतलब ये होता है ट्रस्ट में ये होता है। एक एग्जांपल दे दो प्लीज। आप लड़के होंगे टांचा और दे दो एग्जांपल भी दे दो। पेशेंस हर तरह से मतलब अभी आपको पेशेंस आपके बॉडी के बाथरूम हैबिट से लेके राइडिंग स्किल तक रखना है। एंड ट्रस्ट मी दिस इज प्रैक्टिकल थिंग। इफ somebody is there in your group who consumes larger amount of time in washroom
उसको टाइप दो। नहीं, आप वीडियो को क्यों देख रहे थे? वो वही आता है वो। अरे ये सागर वाला वीडियो देखा था हमने, सागर खाना खराब था सागर का। तो दिस वाज ऑन लाइटर नोट, बट सीरियसली ये छोटी छोटी चीजें हैं ना जो ना इरिटेशन, मतलब एक दिन चलेगा, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5वें 6वें दिन के बाद में ना दिस मे कम टू योर माइंड, एंड वो इरिटेशन अगर आ गई ना तो भग दो, ट्रस्ट मी। मतलब जो भी 4-5 लोग भी साथ में जा रहे हो ना, वो आप अगर पाल के बैठते हो ना, तो बचपन में हम सबने पढ़ा होगा वो पैर 4 मुरब्बा है ना, वो हो जाती है चीजें, वो बर्स्ट आउट होता है फिर बहुत बात की है। और वो सडन बर्स्ट आउट है ना, दैट इज पेनफुल, क्योंकि कई बार आप उस मोड में नहीं होते हो, और ये एएमएस जो चीज होती है या एल्टीट्यूड जो होता है ना, वहाँ ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही होती है आपके पास। आपके दिमाग में मिलाओ ही मत कि एएमएस जैसी कोई चीज होती है, ठीक है? बी योरसेल्फ। आप जितना चीजों को सोचते रहोगे उतनी वो हावी होती जाएंगी। सोचना कम चीजों के बारे में, और वो बताओ इधर तो मुंडी नहीं नहीं सिखाया वो तो गाड़ी सामने एक वीडियो किया था, देखा था आपने? अप्रैल फुल वाला। नहीं। एक बाइकर जा रहा है और बाइक दूसरा बाइक और चढ़ जाता है उसके ऊपर। उसका रीजन ही वही था, वो नज़ारे देख रहा था। जहाँ देखोगे वहाँ गाड़ी चली जाएगी। गाड़ी रुक जाओ ना, रुक के बोलो कि यार वो कर्व्स इतने सारे रहते हैं। टॉपिक आपने छेड़ दिया है, तो होता क्या है, देखो हम हर एक टर्न के बाद या हर एक मोमेंट के बाद में मेस्मराइजिंग व्यू है। आप कितने भी अच्छे फोकस्ड हो, वी टेंड टू राइड स्ट्रेट। हम हमारे हाईवे में राइड करना, हम कई बार होता है हम ड्राइव कर रहे हैं, फोन देख लेते हैं, बट कर्व्स के साथ में ये नहीं होता। कब वो टर्न होगा, कब अचानक आप नज़ारे देखते देखते चीजें खराब कर लोगे, दैट इज क्राइम। कर्व्स पे दैट इज एब्सोल्यूट क्राइम। यू कैन नॉट, यू डेयर नॉट टेक एनी चांस। नज़ारे भी देख रहे हैं, फिर अपन कैमरा सेट कर रहे हैं, नहीं चल भाई, रहा है, अपन कैमरा देख रहे हैं, जोक्स अपार्ट, बट ये जो 360 वाला जो गेम है ना, 360 होता है GoPro कुछ भी। हाँ, मतलब वहाँ पे आप कैमरा सेट करते करते नहीं, मोबाइल को ना हो, डोंट प्ले विद इट। बाइक रोक के कर लो जो करना है। जो करना है एग्जैक्टली, या करके ऑन करके छोड़ दो, बार बार उसको ऊँची नहीं करना है। वहाँ आपने कंट्रोल खोया, मतलब फिर there's nothing, कुछ नहीं बचता है। 5 मिनट्स लेट ही होगा। अरे आप जा रहे हो, देखो आप मजे लेने नहीं जा रहे हो, एग्जैक्टली। ठीक है? ये जो आपका डेस्टिनेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, आपकी रूट बहुत इंपॉर्टेंट है। आराम से करना है। हम जिस वर्ड पे बात कर रहे हैं, जो पेशेंस हर जगह पे अप्लाई होता है, हर जगह पे आपको वो बिल्कुल दिमाग को काम बना के रखना है, पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करनी है। इसके साथ साथ जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टैंड्स फॉर योरसेल्फ अलॉन्ग विद हिमालयाज आल्सो। यू गोना हिट दैट रीजन, मतलब एटलीस्ट बीइंग राइडर्स कंजम्पशन, मतलब जो प्लास्टिक का कंजम्पशन, थ्रोबैक्स, ट्राई टू अवॉइड दैट। हेलो, ट्राई टू अवॉइड दैट। मतलब कोई लॉजिक नहीं है वहाँ पे, आप गंद फैला के चीजें खराब करके, प्लस कहीं जैसे आप सोमोरिरी जाओगे, ठीक है? सोमोरिरी इज अ प्लेस जहाँ पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है अभी तक, जैसा पेंगोंग में हुआ करता था। पेंगोंग यूज्ड टू बी, मतलब मैंने 2017 में 19 में पेंगोंग देखा है, पीपल ट्राई टू राइड इनसाइड पेंगोंग, 4x4 डाल दी, बाइक डाल दी, एग्जैक्टली। ये चीज अभी सोमोरिरी में भी भाई क्या कर रहे हैं? दिस इज समथिंग आप कंटामिनेट कर रहे हो, गंदी चीजें कर रहे हो वहाँ पे जाके, क्योंकि वहाँ कोई सफाई करने नहीं वाला, आप वो सिगरेट बर्ड्स थ्रो कर रहे हैं, तो क्या कोई सेंस नहीं है इन चीजों को करके। सोमोरिरी में यू गाइस कैन डू कैंपेन। अभी सोमोरिरी कौन जा रहा है? जा रहे हो? स्मोकिंग अवॉइड करना। स्मोकिंग तो टोटली अपनी बंद है। तो ऊपर जाके फिर वो ऊपर बहुत तो परेशान हो मेरे जाएगा। को लद्दाख में सिगरेट मिलती कहाँ होगी पहले तो ये सोच। मिलने को मिल एक्सेसिबल सारी चीजें हैं। सब मिल जाती है। बी हैप्पी, ट्राई टू बी। आपके ये 16-17 दिन आपके जितने भी बर्डन्स हैं, whether it is ऑफिशियल, पर्सनल, जो भी कंसर्न्स हैं, उनको भी कीप असाइड। ये 15-17 दिन लौट के नहीं आने वाले। हैबिट मैंने एच जो सिग्निफाई कर रहा है, हैबिट मींस अगेन योर राइडर बडी, whosoever, जैसी भी उसकी हैबिट हो, एक वो। दूसरा, कोई भी ऐसी चीज जो आप फर्स्ट टाइम यूज करने वाले हो, डू नॉट इनकॉर्पोरेट दैट। मतलब ट्राई टू बी habitual of everything what you have,
ऐसा कुछ एकदम से नया रैंडम स्टफ आपने उठा लिया, जैकेट जो भी है whether it is your shoe, मतलब क्या होता है आप अभी तो you do it, वहां जाने के बाद you don't have option कि उसको चेंज करना है या उसके साथ में कुछ अल्टरनेटिव है नहीं है। तो these are some basics, आपकी बाइक के साथ हो, आपके गियर्स के साथ हो, मतलब प्लीज बी वेरी स्पेसिफिक। भाई साहब आप मतलब 12 अप्रैल उड़ती खबरें आई, इस बार बहुत चीज न्यूज़ है ना, तुम लोग भी ध्यान दिए होगे। हम 31 मई को हम उमलिंगला में थे, तो तुम लोग एक दिन अगर शिफ्ट करोगे तुम लोग 31 मई को ही रहोगे। तो इसको अगर कर पाओ तो हर साल अपने यहाँ से कोई हम रहेंगे। ठीक है, वो अगर हो पाए तो नहीं, otherwise जो अच्छा, आप लोग डिसाइड कर I don't know how specific you guys are, Vishal, Prateek. If you guys are planning again, अभी तो चीजें बहुत प्रिसाइज हो चुकी हैं, whether it is अल्तमस या वेद को लेके हो या हम टीमों को लेके हो। If you are actual serious, then गाड़ी है, तुझे गाड़ी लेनी है, तुझे गाड़ी लेनी है, तो बी बैंग ऑन यार, मतलब ले लो। लास्ट आवर्स वाला काम मत नहीं करो। अपन अगर सूट करा तो 350 डॉलर लेके मतलब उसमें क्या अभी प्लान 10 तारीख मैं तक एक्चुअली भी डिसाइड कर पा रहा हूँ, वो मैं बेस स्टार्टिंग में तेरा क्या प्लान है? नहीं, वो तो इसी से नहीं है ड्रॉप आउट? उनके साथ नहीं मैं जाऊंगा अभी तो मई के बाद वापस 21 में तो वापस आ रहा हूँ मैं। अगर ये साल अगर आप लोग साउथ या अगर नॉर्थ ईस्ट करोगे इस साल तो मैं ड्रॉप करूँगा। हाँ वो तो करना है। साउथ उसका डेट अभी आधे घंटे बाद डिसाइड करेंगे। साउथ तो कर रहे हैं। क्योंकि हम विंटर में जाएंगे हम साउथ एब्सोल्युटली हम 7 दिन का अभी पहले सिक्किम उसके बाद ये चलेगा, बस इसलिए उनका फिर मैं ड्रॉप मार दूंगा। अभी जो बैंग ऑन है चीज़ों को लेके, जो अगर हम बात करें सोमरेरी को लेके बात करें या हम सच को लेके बात करें, और इफ यू आर देयर देन प्लान इट इन प्रिसाइज ऑर्डर। आपकी आइटनरी स्पेसिफिक होनी चाहिए, डेट और डिपार्चर वेरी क्लियर होना चाहिए। तुम 1 2 3 हो अगर, तो डेट अपनी फाइनल करो, गाड़ी अपनी फाइनल करो। 390 के साथ में 350 यू सेइंग माइनस जाती है देखना रहेगा। अरे आनंद भाई भी क्या सबसे पहली चीज तुम गाड़ी लोगे, गाड़ी को अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करोगे, एंड दैट टू अ न्यू बाइक। ठीक है, समझना भी है। तुम पहली गाड़ी के साथ में 1000-1500 किलोमीटर करोगे, 51 दिन बचे हैं। तुमने चलो 4 दिन में कर लिया, मानता हूँ किलोमीटर स्टॉप कर लिया, गाड़ी की सर्विस भी हो गई, ठीक है, बट स्टिल वो एक जेलअप होते हुए ना, क्योंकि उस रास्ते पे 3 तरह के वेदर को देखना है, 3 तरह की सिचुएशन एनकाउंटर करनी है, देन बाइक कौन सी सिचुएशन में कैसा परफॉर्म करेगी, यू डोंट नो, यू कंप्लीटली एलियन विद द होल सेटअप। प्लस फिर उसमें तुम्हें नेचुरली कुछ ना कुछ एक्सेसरीज प्लान करनी होंगी, तुम्हें अपने बैगेज मैकेनिज्म को समझना पड़ेगा, व्हाट यू गोना कैरी, वेदर इट इज हार्ड लगेज और सॉफ्ट लगेज। तो इन सब चीजों की गाड़ियां ये 10 तारीख तक सबकी हमारी गाड़ियां रेडी हैं आने के लिए। हम जिस रीजन पे रहते हैं हमारे लिए चीजें इजी एक्सेसिबल अवेलेबल नहीं है, हमें कहीं और से प्रोक्योर करना है, वहां से वो ट्रांजिट पे आएगी। अब हम ये भी श्योर नहीं है अगर हमको बैच प्लेट भी लेनी है वो अवेलेबल है कि नहीं है, गो दैट वे। तो bare minimum from my understanding you require from the date of purchase till preparation 30 से 40 दिन का समय तो चाहिए दोस्त। इसमें जब मैंने अपनी गाड़ी के लिए बात किया था तो मैंने उसको 3 चीज पूछा, मुझे चाहिए क्रैश गार्ड चाहिए, बैश प्लेट चाहिए और नकल गार्ड्स चाहिए। नकल गार्ड्स तो उन्होंने बोला नहीं है हमारे पास, ठीक है। उनके प्लास्टिक के आते नहीं है। तो मैंने बारबस्टर अभी ऑर्डर किया, तो मैंने देखा भी नहीं है कभी, मैंने यूज भी नहीं किया और ना ही किसी राइडर के पास में देखा नहीं, वो है। best व्हाट इज योर ओपिनियन दैट यू हैव 3 राइडिंग? बारबस्टर भी है मेरे पास। है ना, एक तो वो कर लिया। Very good. दूसरा कि क्रैश गार्ड तो खैर जो भी कंपनी देती है वो तो लगा ही रहता है मैरिज एंड प्रोटेक्शन में, अलग से क्रैश गार्ड आता है। और मैं तीसरी चीज जो काम का नहीं है कंपनी वाला तो वैसे भी काम का नहीं होता, अपने को ज्यादा आफ्टर तो मार्केट लगा रही ज्यादा का लेना ही पड़ेगा। ज्यादा शॉर्ट अवेलेबल है सर, मिल जाएगा जाना डायरेक्ट वेबसाइट पे देखो ना, नहीं है, आउट ऑफ स्टॉक। थोड़ा दिन Branded से लो। देखो मैं यही चीज कह रहा हूँ अभी, अब जैसे यू आर ट्राइंग टू फिगर इट आउट। बताओ ना शिवेंद्र का एग्जांपल बताओ ना। अरे मैं वेट कर रहा हूँ। गार्ड ऑर्डर किया, शिवेन ने गाड़ी लिया, गार्ड GS 310 लिया था, दैट टाइम आई यूज्ड टू वर्क विद BMW। अब उस समय हुआ ये था कि भाई साहब गाड़ी लेकर पहुंचे, इन्होंने मतलब क्योंकि ये लास्ट आवर्स चल रहे थे इसके,
गाड़ी ले लिया, गाड़ी पे फिटमेंट के लिए जब पहुंचा, जो इसका सेटअप था वो छोटा था, वो अलाइन ही नहीं था। मतलब BMW सर्विस टीम ट्राई टू फिगर इट आउट कि समहाउ चीजों को असेंबल कर लें, मगर उसके दो पार्ट कपल ही हो नहीं पा रहे थे। अब वो इतना लेट हो चुका था कि फिर उसको रिटर्न करें कि नया मंगाएं, ये सब चीजें पॉसिबल ये हुई कब की नहीं। बात है? 6th और 7th May की बात है, नहीं 9th और 10th May की बात है, और 21 कस्टमर की बात है। पर चलती है गाड़ी, ऐसा नहीं है, बस अगर चलती है, गिरती भी है। माइंडसेट, हाँ माइंडसेट सही है। दो बार नजरों में, मेरा एक दो बार सही है। उतारने का मन नहीं है ना गाड़ी से, मत उतारना, फोटो खिंचाने के लिए। बस क्या ऐसे गाड़ी में कोई कलाकारी तो करनी नहीं है, सिर्फ एक देखो, गाड़ी मैं- में और लाइट्स लगी। डोंट प्ले विद द कोर थिंग्स लाइक वायरिंग जो होती है ना, उनके साथ भी बिल्कुल वहां गो स्टॉप। जितना तुम्हें अगर एडिशनल ऑक्सिलरीज की जरूरत भी है तो आर्मचेस आते हैं, दैट इज प्लग एंड प्ले, ठीक है। गो विद अल्फा या हमारे पास में HJG इज देयर, तो ऑप्शंस है, डैनली इज देयर। तो मत करो कॉम्प्रोमाइज, ये सब चीजों पे खेलने वाला काम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लास्ट आवर्स का बिल्कुल मत रखो। एंड अब क्या सिचुएशन है, कैसा है, डोंट नो। दोनों होना बहुत जरूरी है। बहुत ज्यादा पूरा मॉडल कई जगह आपको नेटवर्क्स नहीं मिलते, 2-3 दिन आप नेटवर्क पे नहीं रहते हो, तो वो मैंने हर घर बार पे बोला ready 18 होना दिन की चाहिए रहते उस थे, चीज़ 18 दिन की आइटनरी बनी। बाकी तो मैंने ये बोला कि 2-4 दिन स्पेयर मान के चलना है। ना हमको नहीं पता ना रोड नहीं, पर क्या होता है इमरजेंसी कुछ हो, आप मतलब 18 से 22-23 कोई ऐसा मत बोलना कि 10 दिन में या 5 दिन में आ जाओ। हाँ नहीं ऐसा भाई शादीशुदा को बोलते हैं। तो अपनी 10 दिन में बोल दिया। परमिशन तो मिले, बाकी बात नहीं। मैं क्या बोल I'm just route ये पे जा रहा हूं मैं मनाली के जस्ट पीछे तो ये बोलने वाला था कुछ। गलत नहीं बोले थे आप, ठीक है, गलत नहीं हम बोले। जिस रूट पे जाएंगे दैट इज अ रूट जहाँ पे नेटवर्क का पंगा है, बट जहाँ आप लोग जाने वाले हो उन रूट्स पे जियो के बहुत ज्यादा इश्यूज नहीं है। BSNL के चुतियापा हम लोग किए थे। जियो पोस्ट पे। पोस्ट पे कराया था, कराया। और कुछ भाई एयरटेल और कुछ काम नहीं करता जियो। जियो पे जियो पोस्ट पे पोस्ट पेड ही काम करेगा आफ्टर जैसे आप JNK रीजन एंटर करते हो ना, वहाँ के बाद वो प्रीपेड विल वर्क। मनाली से As much as you sweat, less you bleed. फेमस सेइंग है ये। तो जितना आप अच्छे से प्रिपेयर्ड रहोगे इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, whether it is your health, whether it is your life, whether it is your gears, मतलब 3 बहुत एसेंशियल चीजें हैं, nothing new has to be used. हेल्थ वाइज मतलब जहाँ पे आप अभी खड़े हो, सरफेस इट इज 10,000 एक्सीड करने वाले हो बेयर मिनिमम, whether it is you, कोई भी हो। हमें हैबिट ही नहीं है उन जगहों की। और मैं इसलिए नहीं कि मैं 4 बार 5 बार जाके आ गया हूँ, तो वो 15 दिनों में यू डू नॉट हैव द हैबिट। तो होता है ना, तो पेशेंस सब में लूज होने लगता है, ऑक्सीजन होता नहीं और समझ आने से थोड़ा कम हो जाती है, बट पेशेंस आपका रिस्पांस टाइम डिले होता है। नहीं, वो जो केमिकल लोचा है ना, बड़ा वो खतरनाक तरीके से काम करता है। ये होता ही है, मैंने कहा ना, कितना भी काम बंदा हो, वो कहीं ना कहीं जाके पेशेंट नहीं मैं बोलने वाला था, मतलब वो शब्द कुछ और थे, अभी रिकॉर्डिंग वो केमिकल होता है ना, शब्द कुछ और है। तो अभी अन्ना अन्ना आ गई है। अन्ना है अल्टीमेटली ये जो प्रिपरेशन थिंग है ना, दिस इज इसका कोई मतलब अल्टरनेटिव है नहीं। प्रतीक, अगर हम बात कर रहे हैं, ये बंदे बात बोल रहे हैं कि ये लास्ट आवर्स वाली जो चीजें हैं ना, चल सब कुछ क्लियर हो भी गया, तेरा प्रिसाइज हो गया, जाना है, माइट भी पॉसिबल चीजें ही एक्सेसिबल नहीं होगी तो क्या होगा, फिर वो अल्टरनेट पे बात होती है। अरे चल बैच प्लेट नहीं मिल रही है तो मैं वहाँ पे प्लास्टिक का कुछ अरेंज कर लेता हूँ, बैग नहीं मिल रहा है तो मैं पॉलिथीन से कवर कर लेता हूँ। तो ये जो जुगाड़ वाला काम है ना, ये नहीं काम करता, उन जगहों पे चीजें नहीं काम करती। ऑर्डर हो गए। तो या तो गो दैट वे कि मैं प्रिपेयर करके रख लेता हूँ कुछ पर्टिकुलर चीजें, नहीं गया तो नहीं गया, थिंग्स वोंट हार्म, तेरे लिए इजी रहेगी मुझे। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई अच्छा 15 मई को डिसाइड हो जाएगा, अब मैं 16 मई से तैयारी शुरू कर देता हूँ। मत करो। क्लब टी शर्ट ओ भाई साहब, क्लब टी शर्ट है, शर्म कर लो साला यार, ये साल 4 से पुराना, ये बोलो ना मोटा हो गया हूँ आईनी साइज में, तो ऐसा है
सच ये है। 3 दिन से बीमार हूँ घर में। परेशान नहीं है, चलिए। ओए नहीं 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 क्या बंद हो गया? बोले आज ही कमरा पट्टा नहीं बांधा मैंने। आज ही नहीं बांधा मैं, 3 दिन से पड़ा हूँ आराम से। ऑफिस कौन सा 31 गया ही नहीं। गया ही नहीं सभी लोग खड़े हो जाएंगे। छुपा लेंगे। आ जाओ। सर जो कट मारे थे ब्लैक ऑप्सी में, ओ ट्रक की तो बाजू से कट के दो एक ट्रक है सर। मेरे चक्कर में एक गरीब आदमी की गाड़ी ठुक गई थी। मेरे चक्कर में उसका राइड बंद हो गया। ठुक के नहीं सर ठोका उसने, मतलब हुई नहीं। सीधा सीधा बोल देते भाई तुम अगली राइड से मतलब नहीं देखना चाहते। ऐसा करने की क्या जरूरत थी? इतना गिरने की क्या जरूरत थी? ऐसा मत कर। अच्छा नहीं लगता है, ऐसा नहीं करना। Try to take your first break as delay as possible. ठीक है? चाय पीनी है, सिगरेट पीनी है, बार-बार रोकने की। और देखो, नहीं पीना। अगर एक ब्रेक मल्टीपल चीजों को कैटर कर लेता है तो नथिंग लाइक इट। आपने फ्यूल अप कर लिया, वहीं पे आपने बायो ब्रेक ले लिया, वहीं पे आपने प्रोटीन कंज्यूम कर लिया। सो इन अ ब्रेक यू कैन यूटिलाइज इन 3 फॉर्मेट्स। तो ये एडवाइजेबल है, रेस्ट इज ऑन यू। क्योंकि जैसे आप अगर आगरा भी कर रहे हैं, यू गाइस सेइंग कि मैं तो 400 450 में ही रेस्ट बोल लेता हूँ ब्रेक। हां 3:30 के बाद 300 कम से कम 450। यहाँ से सीधा लखनऊ 400। उससे पहले कोई सेंस ही नहीं बनता ब्रेक लेने का। उसके पहले फ्यूल ब्रेक भी आ जाएगा, जब भूख लगे फ्यूल ब्रेक भी आ जाएगा, फ्यूल ले लो, उसी के पास में ले लो, ढाबा है, चाय वाय पी। देखो हाइड्रेशन मतलब हाइड्रेशन बैग आपके जैकेट्स पे अगर वो मैनेज कर सकता है नथिंग लाइक इट। सर आएगा बैठो ना। नहीं वो चाबी अबे वो है जितना ज्यादा हाइड्रेटेड रहोगे थ्रू आउट दी 15 डेज, थ्रू आउट दी 15 डेज। अच्छा हिल्स में सबसे बड़ा पंगा क्या है, हमको पता ही नहीं चलता कि बॉडी डिहाइड्रेट हो रही है, स्वेटिंग होती नहीं, लेकिन वहां ज्यादा डिहाइड्रेट होती है क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है। तो उस चक्कर में ऑक्सीजन को कंपनसेट करने के लिए अगेन यू नीड वाटर। तो अगर आप डेली कंजम्पशन वाटर का अभी से हैबिट में नहीं है तो प्रॉब्लम में आएगा। तो दीज ऑल पार्ट ये मतलब ये प्लस प्लस होते होते दीज आर द थिंग्स व्हिच हेल्प यू इन प्रिपरेशंस। माउंटेन सिकनेस का एक मेजर रीजन होता है डिहाइड्रेशन। हां एब्सोल्युटली बिल्कुल होता है। और प्लस क्या होता है ठंड हो जाती है तो कई बार हम ना ये भी स्किप करते हैं यार पानी पीऊंगा तो फिर लू जाना है, क्यों लू नहीं, तो डोंट डू दैट। ये हालांकि मैं भी नहीं कर पाता हूं कई बार, देख इस चक्कर में होता ही होता है। क्या मनी मैटर क्या रहेगा? इतना वो चल रहा है ऐसे गंदे इशारे क्या कर अरे रहे हो? बाप कैसे कर देखो ना, पैसा बोलो कितना उड़ाना है, कितना उड़ाना है, ये आदमी क्या है ये? कितना उड़ाना है। भैया का वीडियो प्ले करूं? देखो my understanding says 2500 rupees a day excluding your personal expenditure, excluding fuel, अगर आप 3 लोग हो तो 2500 रुपए पर डे। तीनों का पर पर्सन accommodation and food for entire day। आप 2 लोग हो चीजें बढ़ जाती हैं, 2 से 2500। that कोई ना करता। प्लस आप जब होटल की जो बुकिंग है, ये दिस इज अगेन माय पर्सनल एडवाइस, दिस विल बी योर चॉइस। ये प्रिसाइज मत रखो पहले से, प्री बुक्ड आई वोंट एडवाइस। कई बार ये होता है कि हम पॉइंट पे मान लो हम 6 बजे पहुंच गए, तो अगर आगे बढ़ने की सिचुएशन, हिल्स की बात नहीं कर रहा हूं, प्लेन्स में लेट्स से अगर तुम आगरा तुमने प्लान कर रखा है, समहाउ तुम 6 बजे ही आगरा पहुंच गए और अगले दिन तुमको पता है कि भाई मुझे तो अंबाला जाना है या नेक्स्ट फर्दर पठानकोट तक जाना ही है, यू गाइस कैन स्ट्रेच और आगे हाईवेज में मल्टीपल ऑप्शंस मिलते हैं। तो rather than बहुत ऑप्शंस हैं। rather than pre book it, मतलब हमें लास्ट चांस में ना समझ में आने लगता है कि हाँ भाई ठीक है सब चीज ईस्टर्न पेरिफेरल आपने पार कर दिया तो आपके ऑप्शन की कमी नहीं है। कमी नहीं है। फिर तो हाँ फिर तो रात भर रोने के लिए भी आप लोग मिल सकते हो। रात को 3000 रुपए। ऐसा अगर लग रहा है कि 7 बजे के आसपास आगरा में हो तो आई वुड एडवाइज यू टू प्रोसीड फर्दर, क्योंकि आगरा के बाद देन यू विल एनकाउंटर यमुना, यमुना के बाद में ईस्टर्न पेरिफेरल आएगा और उसके बाद जाके मूर्थल मिलेगा। देवी प्रिपरेशन से बात करें, है ना? यही तो बात कर मालूम है। बताओ। प्रिपरेशन बात करते हैं। देखो सबसे पहला मेंटली प्रिपेयर करो अपने आप को, है ना? आप जितना अच्छा मेंटली प्रिपेयर करोगे उतनी अच्छी राइड रहेगी अपनी, उतनी अच्छी जर्नी रहेगी। और मेंटल प्रिपरेशन हमारी डिपेंड करेगी वैरायटी ऑफ फैक्टर्स पे। हमारी गाड़ी अच्छी प्रिपेयर रहेगी तो हम मेंटली प्रिपेयर रहेंगे, गाड़ी से इशू नहीं आएगा। हम अपने आप को फिजिकली प्रिपेयर करेंगे तो हम मेंटली ये प्रिपेयर हो जाएंगे मैं फिजिकली फिट हूँ। आपका मेंटल प्रिपरेशन बेस है बाकी प्रिपरेशन का,
और गाड़ी की जो भी अपन प्रिपरेशन की बात कर रहे हो, सिर्फ गाड़ी नहीं, गाड़ी के स्पेसिफिक टूल्स आपके पास होने चाहिए, आपके पास पंचर रिपेयर किट्स होनी चाहिए, प्रेशर पंप्स होने चाहिए, तो क्या आपको प्रॉब्लम होगी नहीं पता। एक सिचुएशन आई थी जब हम लास्ट टाइम राइड कर रहे थे, राइड करते करते वी बिन नियर टू झांसी से करीब 100 किलोमीटर पहले थे और गगन की गाड़ी पंचर हो गई, ठीक है, एंड वी वर इन अ सिचुएशन ऑफ नो मैंस लैंड। हमने बाद में जाके समझा लगभग 30 किलोमीटर आगे तक जहाँ से हमारे पहले भी कुछ नहीं था ही नहीं, एंड लकीली वी वर हैविंग पंचर किट और इंडिकेटर वगैरह था हमारे पास में, तो मतलब इट वाज लाइक चाइल्ड्स प्ले, हमने मस्ती मजाक करते करते वो पंचर बना लिया। मोरे प्लेन्स में मेरे साथ हुई, मोरे प्लेन्स में सामने का टायर जो है वो पूरी उसकी एयर वो हो गई, निकल गई थी, पंचर नहीं था, ओके, नहीं मालूम क्या रीजन से, ओके, तो मेरे पास इंफ्लेटर था उसमें, बहुत जरूरी है वो। नहीं, वो जो पंचर ने बनवाया वो अभी तक चल रहा है, उसको करना नहीं पड़ा कुछ। क्या बात है। आप ऐसे हंस क्यों रहे हो? बात पे भरोसा नहीं हो रहा है। नहीं आराम से कोई वो नहीं है। ये तो दैट वे देखो मल्टीपल चीजें हैं, ठीक है, बहुत सारी चीजों को छोड़ दो, सिचुएशन को, हालात वहाँ पे छोड़ दो, हमारे साथ जो चीजें हो गई थी, हमारे तरफ से कुछ भी नहीं हुई। ट्रस्ट योर मैकेनिक, ये तो है। ट्रस्ट योर मैकेनिक व्हेन ही इज सेइंग जस्ट नीड टू चेंज, वो चेंज कर लो। अचानक से आता है कि पता नहीं क्यों। भाई साहब को बोला गया था, लेकिन अभी गाड़ियों की बाइक मतलब बैटरी की बात कर रहा हूँ, गाड़ियों की बैटरी आपको सिग्नल दे देती है कि मैं वीक हो रही हूँ, आप अगर 1.5 साल 2 साल हो गया बाइक की बैटरी को, तो तुरंत चेंज मार दो। हम लोग अभी चेंज करने जाएंगे पहले ही। आप लोगों के साथ तो इशू नहीं है बैटरी का, गाड़ी ही नहीं है। ऐसा नहीं है। हाँ, बाद में फिर दूसरे के हाँ, बैटरी हाँ, डाल के ये साथ ये- होता है। ये लॉजिक में मत जाना, ये गाड़ी नहीं है। लॉजिक गलत है कि बैटरी गाड़ी नहीं है, ना, ना, ना। अगर उसका अल्टरनेटिव फंक्शनल नहीं है, हमारी गाड़ियां मोस्टली दैट इज नॉट आवर डेली ड्राइवर्स, तो हम टीआरकेस लेके ऑफिसेज नहीं जाते, वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स पार्किंग मोड पे है, तो प्लीज एंश्योर कि वो बैटरी प्रॉपर उसकी स्ट्रेंथ बनी रहे, क्योंकि उसकी शेल्फ लाइफ भी तो है ना। देखो प्लेन्स पे मोस्ट ऑफ द टाइम्स ना वो चीजें थोड़ी सी इनिशियल एक्साइटमेंट रहता है, लेकिन आफ्टर पीरियड ऑफ टाइम इरिटेशन आने लगता है, अबे बस कर यार, खत्म हो जा, मतलब वी टेंड टू सी किलोमीटर्स, अच्छा कितना बढ़ गया क्या है। इसका एक बेस्ट सॉल्यूशन ये है कि आइदर यू गाइस बी कनेक्टेड, ठीक है, वो तो बेस्ट टूल है। आप अगर इंटरकॉम में कनेक्टेड हो, आप आपस में बातें करते हुए जा रहे हो, तो नथिंग लाइक इट, फिर वो चीजें जो है वो फंबल नहीं करती। पता नहीं चलता 100 किलोमीटर कब तक हो जाता है। अगर नहीं है अल्टरनेटिव, इसका ये है फिर कि आप ब्रेक्स जब ले रहे हो तो शॉर्ट ब्रेक्स प्लान करो, बायो ब्रेक, फिर थोड़ा सा आपका टाइम जरूर कंज्यूम होगा उस चीज में, लेकिन चीजें डिस्कस होती रहेंगी ना, तो वो स्टैग्नेंट नहीं होती है चीजें। इंटरकॉम सबके पास अपनी डेज में बहुत ज्यादा पुश मत करो खुद को, एक पॉइंट के बाद प्लेन में यू गो विद इट, प्लेन में नो इश्यूज, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। हिल्स में ना एक पॉइंट के बाद में ना ये हो जाता है कि इरिटेशन आने लगता है, और ये होता है, तो उसके लिए भी दिमाग को बिल्कुल कंफर्टेबल ईज में रखो कि नहीं, खासकर जब कंप्लीट कवर करके आ रहे हो। अभी क्या रहेगा दिमाग में, उमलिंगला, ठीक है, अरे मेरा ये एक्सट्रीम पॉइंट है, ये करना है। रिटर्निंग पे यू माइट एनकाउंटर कि अबे यार बस अब ये पहाड़ नहीं चाहिए, खत्म हो जाता है। और क्या होता है, वेदर का ट्रांजिशन देखते हो, डू नॉट हैव दिस थिंग इन योर माइंड कि मैं मनाली लौटते मेरे को फ्रीजिंग सॉर्ट ऑफ टेम्परेचर मिलने वाला है, अच्छी गर्मी मिलेगी। गर्मी तो चालू है, मनाली के बाद गर्मी, तो आप आ रहे होते हो प्रोबेबली माइनस टेम्परेचर से, ठीक है, और पहाड़ भी खत्म नहीं हो रहे, हम लौट भी रहे हैं, अब घर आना है, या तो घर आने की एक्साइटमेंट है या वापस अब जाना है की एक्साइटमेंट है, व्हाटएवर इट मे बी। उस चक्कर में आपका दिमाग आपको इस पे हावी होने लग जाता है कि भाई बस अब तक अब नहीं आना है मुझे, अब यहाँ से निकल जाना है मुझे। तो ये सारी चीजें आपके गेम प्ले में आएंगी। कोई कितना भी बोल ले कि नहीं मुझे तो ऐसा कुछ नहीं फील होगा, मैं ऐसा कुछ फील नहीं करूंगा, मैं कंफर्टेबल रहूंगा, ऐसा नहीं होता। आप खुद को गालियां बकते हुए लौटते रहते, मैं कहाँ आया हूँ, क्या है साला, ये हो गया बस, अब तो नेक्स्ट टाइम आना ही नहीं मुझे, मैं अब चाहे जो हो जाए लद्दाख आऊंगा ही नहीं। पिछले साल कोई बोला था? कोई तो बोल रहा था, तभी तो डायलॉग मालूम चले। अब ऑप्शन नहीं है, लोग जाने हैं सिक्किम जाने के क्या करूं मैं इसका?
चालाक ब्रो भाई चालाक। लद्दाख इज अ डेस्टिनेशन जो आपको हमारा लगभग जो सत्य जो आदमी कर सकता है वो सब कर लेंगे आप एक ही बार में। नेक्स्ट ईयर से सिल्क रोड ओपन हो जाएगा, लेट्स सी। गियर्स वगैरह सब कुछ ले रखा है तुमने? ऐसा कुछ है जो नया भी लेना है? गियर ग्लव्स, सब कुछ नहीं लेना। ग्लव्स, विंटर गियर ग्लव्स है, लाइनर्स है, विंटर गियर्स, विंटर गियर्स है, ग्लव्स हैं प्रॉपर? विंटर गियर ग्लव्स के लाइनर है। कहाँ यूज किया बेटा विंटर गियर? लाइनर से कुछ नहीं हो भाई। यहाँ से तो वहाँ काम नहीं था, कोई काम नहीं। You're a good question. Your question hurt me, but you are a good person. एक्चुअली गुड क्वेश्चन। विशाल, होगा तीन क्या? ग्लव्स है, तीनों अलग अलग ग्लव्स है। राइडिंग ग्लव्स अलग है, विंटर ग्लव्स अलग है, प्लस सबके साथ के लिए लाइनर अलग से वो भी है। और तीनों यूज कर रहा हूँ, हो गया साल 1.5 साल हो गया। नहीं वहाँ तेरे हिसाब से जीरो है यहाँ का सामान। वहाँ हमने जाके BMW के पहले वो फेल हो गए वहाँ जो प्रॉपर बोलता है Winter glove. विंटर ग्लव। प्रिंस सर करके गया था हमारे साथ। हम हीट पैचेस लेके जाएंगे इस बार। मेरे पास भी है। फिर से बोलो क्या बोले? वो प्रिंस ले सर लिया। करके गए थे हमारे साथ। वो 16 से विंटर ग्लव्स दिए। कुछ काम भी नहीं करता है। भाई ये जो गए हम लोग सरसू वालों को पूछो, हम जैसा पहुंचे वैसा सोए हैं। कश्मीर का लाइनर डायरेक्ट कुछ नहीं थे। यहाँ सिर्फ लाइनर पहनते मेरे को मतलब ठंडी नहीं लगती। वहाँ लाइनर के ऊपर विंटर ग्लव्स। हाँ वो भी काम नहीं कर रहा है। हारमोनियम टाइप चले यहाँ पर। अच्छा, एक और चीज, अब्बा जो थे हमारे मजे हैं मजे। मजे। डोंट बी क्लमजी विथ योर थिंग्स। एक गलती मेरे से हुई थी सच्चू में। हड़बड़ी में क्या था, एक तो हम थक गए थे, इरिटेट हो गए थे, मैंने मेरा ग्लव गलती से गाड़ी में छोड़ दिया। मैं नहीं पहनूंगा साला। अब वो पूरा गीला, मतलब नेक्स्ट डे मॉर्निंग जो जब मैंने उसको पहना, वो था ही नहीं कि उस सिचुएशन में मैं उसके साथ सर्वाइव कर पाता। मैंने अपने बैंड पाइप को पकड़ लिया था, वो इतना ठंडा था कि वो सूख जाए, कुछ हो जाए। अल्टीमेटली वो क्लब भी वेस्ट हो गया, कुछ नहीं हुआ। वहां से लेके मनाली तक मतलब ऐसा लग रहा था कि हाथ मेरे खत्म। किसी के इनपुट्स जो हम छूट रहे हैं या क्या आपसे कुछ छूट रहा है बताने को? लास्ट ईयर वो जो पंचर किट में आपने एक वो स्टैंड इंक्लूड किया था। हाँ उसका तो परफॉर्मेंस कैसा मैंने था? वेट को शेयर किया वो स्टैंड नहीं उसकी कंपैरेटिवली ना रोलर बेटर है। नहीं वो जैक है। हाँ, वो जैक था। रोल ऑन का अपने आप में वेट 2-2.5 किलो का है। जैक आई थिंक बेटर है। हल्का है। क्योंकि किसी की गाड़ी में शायद मेन स्टैंड नहीं है, सिर्फ एक तेरी गाड़ी मेरी गाड़ी में अरे वो बहुत अच्छा है वो। क्या पता हो जाए। उसको प्रैक्टिस कर लो लगाने की। आना चाहिए लगाना। सबसे पहले हम दिल्ली गए थे ना, वीरे की गाड़ी में बेंड हो गया था आगे का। तो हमको 4 घंटे लगे थे उसकी एलो की ढूंढने के भाई लिए। खोलने में ना बनाने में टाइम नहीं लगा। खोलने के समझने में कि कैसे बना नहीं, खोलने के लिए टूल्स, क्योंकि 14 नंबर का उसमें एल की लगता है। 14 नंबर का एल की किसी को पता वो नहीं ले होता लेना। है। वो लेके रखना। इनकी गाड़ी खुलती है। उसके पास है, उसकी गाड़ी का मत बोलो आप, आपकी गाड़ी का बोलो। भरोसा ना यार। KTM से उसका कोई लेना देना नहीं है। वो KTM की बात ही नहीं कर रहे, वो यूनिवर्सल किट की बात कर रहे हैं। यूनिवर्सल किट से भी नहीं है, उसमें नहीं है। एक बार चेक आपको पता है एक पाना ले आने से एक पाना इनका टूट गया था, टायर नहीं खोल पाए थे। अब वो उसके पास 2 पाने रखते हैं। नहीं दूध का जब फुक फुक के अरे रख लो ना, क्या जाएगा 1500 तो ऊपर खर्चा नहीं होगा। और ट्यूब भी, एक ट्यूब दो मतलब आगे पीछे। हाँ आगे नहीं। तुम लोग एक भी रख लोगे सेट तो बहुत है। मेरा तुझे ट्यूब रखनी पड़ेगी, क्योंकि ओला अगर क्रैक हुआ बाय चांस तो कोई दूसरा अल्टरनेटिव नहीं है इसका। क्या चाहिए? मतलब मेरे के अलावा एक एक्स्ट्रा और लगेगा। एक एकदम रैंडम थॉट शेयर कर रहा हूं मैं। ये चीज कभी IRC में कभी नहीं हुई और आई स्ट्रांगली बिलीव नहीं हुई, इसीलिए हम सारे लाइक माइंडेड साथ में हैं। ऐसे लोगों के साथ कंपेनी करना मतलब जो बहुत ज्यादा चीजों को लेके काउंटेबल हो, दैट विल मेक योर जर्नी हॉरिबल। मतलब कोई ऐसा बंदा जो साथ में गया, मतलब नहीं चाहिए यार मैंने तो समोसे खाए, मैंने तो आलू पराठा नहीं खाया, व्हाई वुड आई कंट्रीब्यूट? ऐसे होते हैं लोग। नहीं मैंने थोड़ा शेक किया था, कम ऑन। I did do it. वहां से ना चीजें इतनी सी अच्छा ऐसा ही मत करना। डिवाइड तो पूरा ही होगा, 2 लस्सी होगा। ये लग रहा है। ये रिकॉर्ड हुआ नहीं हुआ ये बताओ पहले। हो गया ये मत करना। तुम्हारी तो मत करना। एक्सपीरियंस बोल रहा है। एक्सपीरियंस हो रहा है। ये मैंने देखा था वो करते हुए। अरे यार
प्लेन्स में जितना लाइट चलो उतना अच्छा। मनाली के बाद जो है लस्सी वालों को compromise करना पड़ता है। हम्म? मनाली के बाद खाने में आपको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। आगरा से मनाली में तो बेच सकते भाई वो अन्ना नहीं हाँ, खाता। मनाली तक कोई टेंशन नहीं है। बस वही चाहिए जो अंडा खाता है ना उसके लिए तो जन्नत है वो। कोई प्रॉब्लम नहीं। आजकल तो सब मनाली के ऊपर 2800 की मैगी मिलेगी। नहीं लेकिन सर स्टिल जहाँ होम 250 रुपए की मैगी। अरे वो मजाक कर रहा है क्या? मुंडा के पहले क्या जिला में खाए थे हम लोग। सब मिला के ना। नहीं पर मैगी नहीं 6 प्लेट 2800 की थी। बिस्किट में हमने गेहूं की रोटियां खाई 250 रुपए की मैगी। अब बहुत अच्छा खाना। होम स्टे में भी बहुत अच्छा खाना है। मगर मैं जब बात करी बात की बात और खासकर जो हाई पासेस वाले जो एलिमेंट्स होते हैं ना, जहाँ अब जैसे जहाँ पे भी हाई पासेस एनकाउंटर मिलेगा तुम्हें, वहाँ पे जो स्टॉपेजेस हैं दे विल चार्ज डबल बट स्टिल हैव अ वर्ड। क्योंकि हमने ये लास्ट ईयर से मैंने देखा, मतलब 19 में 17 में 16 में 15 में ये चीज़ मैंने कभी नहीं फेस की थी। उनकी दे डू नॉट हैव टू हैव दिस टेंडेंसी कि लूट लेना है। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट लास्ट ईयर ये था 20 रुपए की मैगी मिला करती थी। 19 में की बात कर रहा हूँ। 19 से लास्ट ईयर 22 में ऐसा कुछ बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन चेंज नहीं हुआ। माइट भी कोविड के कारण कुछ उनको हिट हुआ होगा। ये सब थोड़ा वहाँ पे ना माइंडफुली आप परचेस करना चीजें। हम 6 लोगों ने चाय पी और मैगी खाई। 1700-1800 बिल दिए थे। 1800 और 1900 बिल दिए थे। हमने जेन्युइनली मतलब वी आस्क्ड दैट गाय, भाई तू क्या बात कर रहा है? तब उसको बोला ना ये खारदुला की बात। जोजिला पान। जोजिला की बात है। जोजिला में भी था, जोजिला में था, नॉर्थ कुल्लू में था, फिर रेजांगला के बाद में जो भाई सबसे अच्छा मिलता है राजमा चावल की बात करना वहाँ का उससे बेस्ट है। देखो गेहूं के साथ कई जगह कॉम्प्रोमाइज मिल सकता है। मतलब इफ यू आर हैविंग दिस हैबिट चावल में नहीं मिलेगा कॉम्प्रोमाइज। रोटी में खा सकते हैं ऐसे ऑल्टरनेटिव पे अरे मस्ट हैव है ना। लेकर सामान का मैनेजमेंट कुछ सामान ऐसा है कि भाई कभी भी रास्ते में रोक के रेनकोट रेन कवर नहीं वो तो ऑब्वियस है, बिल्कुल सही बोल रहा है ये। तो वो एक्सेसिबल सामान का मैनेजमेट बहुत है। कई बार ऐसा हो जाता है देखो, हमने हम छूट जाते हैं। जैसे मैंने फेस किया है। नहीं हम जैसे पहले लेके गए थे सॉफ्ट बॉक्सेस है ना, हाँ। लेफ्ट राइट और टॉप, ये 3 सेगमेंट रहेंगे सबके। हमने क्या किया था, बारिश का सामान एक में डाल दिया था, विंटर्स का पूरा एक में डाल दिया, जिनको छूना ही नहीं है, जब आएगा तब छूना है। और मेरा टॉप बॉक्स था और जो टैंक बैग था, टैंक बैग तो रेगुलर जो पैसे रखने हैं, जो सामान का मैनेजमेंट आपके डेली रोज का रख दिए, और जो रेगुलर बैग वाला है वो टॉप बॉक्स में सामान। भाई साहब पैसे से ज्यादा है, बहुत एसेंशियल पॉइंट है कैश। मस्ट 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 हैव। जो तुम बोल रहे थे ना मैं 10,000 लूंगा फिर कहीं से निकाल लूंगा, वो बेवकूफी गलती से बनाने के बाद कुछ नहीं निकलेगा। कब जाके तुमको नेट धोखा दे जाए, कब अगर सामने वाले के पास यूपीआई है, पावर ही नहीं है, ठीक है, फ्यूल पंप तुमको ऐसे भी मिल सकते हैं जहाँ पे है ही नहीं, पावर ही नहीं। आप कर दिए, अटक गया पैसा, बोले कि नहीं आया, क्या कर ले। और मैं ज्यादा बात, मैं सागर में दिल्ली में सर कैसे करेंगे? दिल्ली आ जाए जहाँ हमने यूपीआई के बाद चली नहीं वो सोलर से अरे बहुत मिक्स हो जा रहा है। ये करके बोलो बहुत मिक्स हो जा रहा है। ऊपर ही लग जाएगा। हम दिल्ली में एनकाउंटर कर रहे थे नेटवर्क फॉल का। मल्टीपल टाइम्स हम ट्राई कर रहे थे पेमेंट यूपीआई से हो जाए, मूर्थल में ट्राई कर रहे थे हो जाए ना, तो डू नॉट ट्रस्ट। और सबसे बड़ा पंगा तो ये होता है ना कि तुमको हाईवे पे चलना है, अब एटीएम ढूंढना है तो तुम घुसोगे कहीं, फिर इधर जाओगे, फालतू का टाइम वेस्ट चलो। कहीं रेस्टोरेंट में मनाली तक मिल गया पेटीएम फोन पे तो ठीक, लेकिन अरे आप हाईवे में बताओ क्या होगा आपके साथ, सामने आपको देखेगा और आप यूपीआई पेमेंट करोगे वो नहीं हुई है बोलेगा, अब आप टाइम खोटी नहीं कर पाओगे अपना। होता है कई जगह था पेमेंट नहीं आया, सर नहीं आया, उसको हुआ था ना। क्या क्यों करोगे? ये तो हम यही हुआ था एमपी बॉर्डर में, 1600 रुपए कट गए थे, कट पता नहीं आए कि गए नहीं। नहीं, और इसको दिया भी कैश में वहाँ। दोनों चला गया। अगर किसी की गाड़ी गिरती है तो वहाँ ना 10-20 मीटर में सामने तो लग जाता है। ऐसा कुछ हुआ था पहले अपने आप को comfortable उसके बाद गाड़ी उठाओ। या बेसिकली आप वैसे भी कर सकते हो 80% कैश और 20% कौन 1.5 लाख का बजट दिया? गाड़ियों को रेडी करने से लेकर जो भी इक्विपमेंट लिया हमने, हमारा लगभग 2 टच कर जाएगा अभी 2 टच कर जाएगा वो। और जब हम जा रहे हैं अभी तो जाने के एक को लेके जाने का हाथ में बच जाएगा तो जेब में रहेगा, और एक तो आपको कैश चाहिए। नहीं, कैश इज ऑलवेज विजिबल वो। अच्छा सबसे और एक बात जो है मिस ना हो जाए, हमको किसी से पंगे नहीं लेने। अरे
आपने वो अल्फाबेट्स बनाया हाँ, लेकिन अब आपने अब मैं जो DK इंसिडेंट शेयर करने आ रहा था वो परिमल शेयर करेगा। ये पहले क्या था 2016-17 में, तो टॉप प्लाजा में जो सचिन कुछ हुआ गया था उधर, ये बताएगा इंसिडेंट। ये हम किसी से पंगे लेते हैं या किसी की बातों में आते हैं तो क्या होता है, ये बताएगा। बताओ। साथ में मतलब नया बंदा था, हम लोग साथ में गए थे, तो टोल प्लाजा के आसपास में थोड़ा सा डिस्टेंस बन गया, मीटर कम वगैरह कुछ नहीं था। हम ये एज्यूम कर रहे थे कि वो आगे निकला हुआ है, या एक पॉइंट के बाद में हम रुके हुए थे। हरियाणा पहुंचने के बाद में ना एक बंदा उसको मिला, उसने उसको मिसगाइड किया, ये बोला कि वो लेफ्ट साइड इधर से निकले हैं लोग। तो मतलब पीपल हैव दिस टेंडेंसी कि बस आपको दे सी एज एन ऑब्जेक्ट कि भाई चलो ये तो बाहर का बंदा है, हमारे पास आया खेल हुआ है, लेते हैं इसके साथ। तो डू नॉट इन्वॉल्व। हालांकि अब वैसा माहौल, खैर तुम लोग श्रीनगर जा भी नहीं हो, बट स्टिल इफ यू गाइस गो दैट वे, श्रीनगर में भी चीजें पूरी तरह से बदल गई हैं, पहले जैसे बिल्कुल भी नहीं रह गई, बहुत कंफर्टेबल, बहुत मतलब लाल चौक इज लाइक, मतलब तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। घड़ी चौक। हाँ, और एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है एज अ ह्यूमन, एज अ राइडर, ये यू मस्ट डू दिस। आपको ऐसा कहीं लगे ना कोई बंदा हु नीड्स हेल्प, रुक जाओ वहां पे, उसकी हेल्प जरूर करना। तो आप फिगर कर लेना, हेल्प भी मंगा रहे कि आपकी ये हाँ मतलब इल्यूजन है वो। जाल बिछा रहा है। हाँ, बट ऐसे सिचुएशन में ना नॉर्मली ऐसा नहीं होता, और राइडर को देख के तो समझ में आ ही जाता है। और आपको दुनिया भर के छपरी मिलेंगे रास्ते पर जो आपको देख के एक्साइटेड होंगे, आपको प्रोवोक करेंगे। तो ऐसे ऐसे करेंगे, हमारे साथ एक करेंगे। इंसिडेंट हुआ था, मैं बता रहा हूँ वापसी आपको में। लगेगा ना, देखो एक और बात है, जब हम लोग पचमढ़ी से आ रहे थे, हम लोग, हमारे साथ अनुराग भी था, ठीक है। अनुराग बोला कि मैं निकल जाता हूँ, खाना रुक जाऊंगा मैं, आप लोग निकल जाओ, खाना ही खा। हाँ तो रात के वो 1:30-2 बजे रहते है ना। और जब हम जिस स्पॉट पर रुके ना, जहाँ से अनुराग में मुन्ना था, वहाँ 4-5 लड़के वॉच कर रहे थे। तो जब अनुराग वापस निकला तो 4-5 लड़के उसके पीछे निकले। फिर हमने डिसाइड किया कि परिमल बोला आप लोग रुको, मैं अनुराग को 10-15 किलोमीटर तक छोड़ के आता हूँ। ये साथ में गया उसके, फिर वहाँ तक, और लड़कियों से कुछ चमकारी था ना, कुछ वो बंदे मुझे रास्ते में दिखे, अनुराग चल रहा था ना, हमको इंटेंशन था कुछ ना कुछ करते हो। अनुराग जहाँ तक जा रहा था, मैं मतलब अब नेचुरली वो टर्न लेके जा चुका था, और हमें ये डिसाइड करने में 2-4 मिनट लगे। वो तो इमीडिएटली यू टर्न ले चुके थे, जब मैं मुड़ के उनके पीछे गया तो एक टाइम पीरियड था, अनुराग आगे चल रहा था, वो लोग पीछे ना मतलब 3-4 बंदे असेंबल हो चुके थे उनको देखने समझने के लिए। हेलो, अरे क्या हाल है भाई साहब? अरे ये सीखो नया लगा है। तो बेसिकली उस बंदे का इंटेंशन था, आप ध्यान दो कन्वर्सेशन पे, ठीक है। मैं जब पहुंचा वहां पे, मतलब I was riding, he was riding, अनुराग was riding, पास कर दे। मतलब पाजी पूरा प्लेट दे दिया मैंने। गई थी क्या है, क्या चल रहा है, क्या चाहिए करके। नहीं भैया कुछ नहीं, बस बाइक देखने आए थे। उसके बाद फिर वो यू टर्न ले लिए, तो ये सिचुएशन आएंगी। सौरभ को दे दो। ओके, मोटामोटी कॉन्सेप्ट है कि अकेला भी मतलब नहीं चलो तो अच्छा है। अरे साथ में चलो, एक साथ ही चलो। बिल्कुल नहीं। हम लोग वापसी नरसिंहपुर के पास एक छोटा सा गांव था, वहाँ क्यूबिक पे रुके थे वापसी में। रात के समय, शाम का टाइम था, 6-7 बजे कि आप दोनों ही खा सिर्फ ये और मैं थे, ये तो जब पकड़ गया सागर से, ये लोग आगरा में सो रहे थे। तो मुझे 5 मिनट का ऐसा फील हुआ, बोला भैया 2 मिनट रुको, पानी पी के आता हूँ, क्यूबिक वगैरह सब हो गई। मतलब मुश्किल से 1 मिनट हुआ था, और गांव वाले ऐसे घेर के खड़े हो गए ना, मेरे को बड़ा अजीब सा लगा। मैं बोला भाई कहीं घेर दिया, कुछ कर दिया, मतलब तो पानी आगे पी रहा, पहले गाड़ी आगे निकल गया। हाँ, और जो भागे हम लोग वहां से, फिर वो एक होता है पहचान की हटती है। हाँ डर सबको लगता है। तेरी फटी ना तेरी। और ऐसा कोई पॉइंट जैसा लग रहा हो? उसने मस्ती में था, होश में मस्ती में दो, सस्ती मस्ती में मत जाओ। मन नहीं करेगा गाड़ी से उतरने का, मत उतरना। लोग ये बोलेंगे उतर जा, फोटो खिंचा ले, अगर मन नहीं है मत उतरना। चढ़ते नहीं बनता। जो सिनिक व्यूज मिलेंगे जहाँ पे ऐसा लग रहा है कि हाँ हमें फोटो लेनी चाहिए, ले लेना। बैक ऑफ द माइंड बाद में क्या होता है, चलो 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 नहीं होता। ये ऐसा होता है, नहीं अरे यार साला ये स्किप हो गया, ये मिस हो गया, ये चीज नहीं होनी चाहिए थी। तो दैट वे ना कुछ जगहों पे हमें भी हम लोग ये चीज एक्सपीरियंस करते हैं अभी कि हम लोग फोटोज बहुत कम ली, हमारे ग्रुप फोटोज बहुत कम है। और जो फोटोज है वो मेन जगह तो है ही नहीं अपनी ग्रुप फोटो।
वहाँ ठंड इतनी थी कि तेरा वीडियो में नहीं है। हाँ? तेरा वीडियो में नहीं है। साला 2 टीम को मार दिया। नाश्ता बहुत कर लिया, खाना कम चलेगा। सर हार्ड डिस्क कब आ रही है सर? एक साल से सुन रहा हूँ। हार्ड डिस्क कभी सॉफ्ट है जब हार्ड होगी तब आएगी तेरे पास। टायर्स वगैरह जो है अगर थोड़े पुराने हो चुके हैं, ठीक है, टायर, बैटरी, चेन, आपके ऑयल कंडीशंस, ये देख लो कहीं ऑयल ड्राई तो नहीं हो रहा है, कहीं किसी तरह की प्रॉब्लम्स, ये चीजें ऐसी होती हैं। अगेन हमारी बाइक डेली ड्राइवर नहीं है, तो ये प्रॉब्लम हमको बहुत बाद में जाके समझ में आती है। तो ये जो बैटरी हो गई, चेन हो गई, ये जो फैक्टर्स है ना, इनको रूटीन ऑर्डर में अभी ही देख लो, चेक कर लो। बाइक रेडी जब हो गई उसके बाद बेयर मिनिमम 600-700 किलोमीटर जरूर चलाओ। और ये नहीं कि मुझे 22 तारीख को निकलना है, 27 तारीख को निकलना है, 20 तारीख को मेरी गाड़ी आ रही है। नो, आपकी गाड़ी बेयर मिनिमम 1 हफ्ते पहले परफेक्ट ऑर्डर, मतलब ऐसा हो कि कल सुबह निकलना है, ये वाली सिचुएशन में गाड़ी होनी चाहिए बाय एनी मींस। सिर्फ फ्यूल अप और हाँ आपके इन्फ्लेटर्स जो हैं आपके सभी के पास में 1-1, 2-2 अगर आप इलेक्ट्रॉनिक रख रहे हो तो ये मान के चलो कि वो अपनी हाफ ऑफ द कैपेसिटी पे काम करने वाला है। ठंड में बैटरी बहुत जल्दी ड्रेन होती है। मैनुअल वहाँ चलेगा नहीं, ऊपर ऑक्सीजन है नहीं, उसको ऐसे करना नहीं, इवन आपके मोबाइल की बैटरी का पूछ रहे थे ना, बताया नहीं मुझे। इवन मोबाइल की बैटरी आप रात को 100% करोगे और सुबह उठोगे 5% 10%। GoPros की भी सेम। पावर बैंक पावर बैंक के साथ ऊपर पावर मिलेंगे तो मैं गया ही नहीं। हाल में तो हमारा सब वहीं कर गया था। अच्छा, आपकी मनाली के बाद जो गाड़ी की माइलेज की बात करते हैं ना, जैसे हमारी गाड़ी एवरेज में अगर हमारी 25 माइलेज दे रही थी तो हमारी 35 प्लस 40 के आसपास होगी माइलेज वहाँ जाके। पहाड़ों में अच्छा रहती है, हाईवे में तो आधा से भी कम। बिल्कुल। दिल्ली में 15। और आप रिफॉल कराओगे वहाँ पे कहीं भी पंप तो बहुत हैं, जहाँ लोकल लोग हैं वहाँ पे कंटेमिनेशन तो नहीं है ज़्यादा, चेक वेक करके कराओ। कई ऐसे फैक्टर्स मिलेंगे जिन रूट्स पे तुम्हें जाना है। संस्कार एंटर करने से पहले तुम तांडी इज द लास्ट फिलिंग स्टेशन। केलोंग में आ गया है फ्यूल पंप, लेकिन एक प्रॉब्लम है केलोंग के साथ में पावर कनेक्टिविटी। तांडी जो है, तांडी और केलोंग के बीच में 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है। 390 में रेंज जो बता रही है, कोशिश करो कि बिल्कुल एज पे मत चलो, लास्ट के 50 किलोमीटर कंज्यूम कर लो। इनका तो शो ही नहीं हो रहा था। 60% के आसपास टैंक आएगा तो रिफिल करा देना। भाई तो ताई वो आरोन भाई के साथ ये था कि हम लोगों का एवरेज में 32,000 के आसपास फ्यूल लगा टोटल, उस आदमी का 16,000 नहीं लगा। यार 13,000 था। 13 एग्जैक्ट 13,000 होते जाता था। सिर्फ गाड़ी गई थी ना, उसके ऊपर कुछ 60-70 किया। हाँ मैं था। अरे वो 2-2.5 ग्राम थोड़ी काउंट करते हैं। ब्लॉक डाल तब मारा। इतना तो लद्दाख में धूल बढ़ जाता है। हम लोग कितना लगा था? 32। मेरा 25 लगा था। मेरे को 20 हो रहा था इसमें। एवरेज कितनी है? उतना ही लगेगा। तू अच्छे से 30-35। आप कौन से जगह अलग दे रहा था। हाईवे में तो बहुत बुरा तुम 30 का बजट लेके चलो फ्यूलिंग का, है ना? जहाँ पे भी वाटर क्रॉसिंग्स मिलेंगी, दिल्ली तक 20 से ज्यादा माइलेज नहीं देगा। अच्छा। गाड़ी कुछ एक आध बेसिक्स हैं। हम लोग ब्रेक कैसे लेते थे? हाँ, हम देखते थे हमारा फ्यूल हमने फुल कर लिया, हमने मिनिमम 250 तो चलना ही चलना है। 350। और पहली हमारी ब्रेक हुई थी 400 में। हम जब रायपुर से निकले थे पहली हमारे जो फुट नीचे हुए थे वो 400 में हुए, 462 में। 462 किलोमीटर लिए थे हम लोग 5 मिनट वो खाए तो केबल रख लेना। हाँ, एक्स्ट्रा ब्रेक लिया था हमने 500 किलोमीटर। बताएंगे अगले साल। तो पहला दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एनर्जी से भरपूर हो तो उसको यूटिलाइज करना। डे 1 को, डे 1 बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। गाड़ियों को बहुत स्ट्रेस नहीं करना ना एकदम। हम लोग इवन मोड में चल रहे हैं, हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं करने वाले हैं। उसका दूसरा सीधा रुको ना, आप लोग कॉम्बो क्यों रुक रहे हो? नहीं अब कोई सेंस देखेंगे, नहीं। देखिए अब टाइम दोपहर कोई में सेंस नहीं है, नहीं, हमारी रूट ना क्लैशेस हो रही हैं। कोई सेंस नहीं है गंभोरंजन हमारे लिए रुक के, और जस्ट फॉर द सेक ऑफ नाइट व्यू हमारा 1.5 दिन चला। 1.5 दिन इन सेंस हम पहुंच जाएंगे सुबह 9 बजे से लेके अगले दिन 9 बजे तक का जो पूरा टाइम है
ये रूट को लेके हम तीनों तीसरी बार मिल रहे हैं। तो पूरा 4 घंटा एक एक पॉइंट ऐड करना, दिन कम करना है। और हर रूट आपका गूगल नहीं दिखाएगा। ये आदमी अरे वाला एक में वॉक करोगे तो दिखाता है। पुरने से पदुम आपको गूगल दिखाता है 850 किलोमीटर बाइक मोड पे। आप वॉक मोड पे डालोगे तो वो 50 किलोमीटर दिखा देगा। एग्जैक्ट 47.5 दिख ही नहीं रहा रूट, नदी दिख रही मेरे है। पास ये 360 की बैटरी बैकअप क्या है हिसाब? बहुत अच्छा है, मेरे को तो प्रॉब्लम नहीं हुई। मेरा सेकेंडरी बैटरी की जरूरत नहीं है वहाँ। नया वाला पुराना डायरेक्ट लग जाता है। पहला मेरा जो जुगाड़ है उसमें भी डायरेक्ट लग जाता है, बिना बैटरी निकाल के चल जाता है। पूरा दिन इजीली चलता था, मैं सीधा रात में जाके गुड। तो वो मतलब इतने गैजेट संभालना भी, और जितने कम गैजेट ले जाओगे उतना अच्छा है। मल्टी प्लग लेके चलो एक आध। GoPro तो साला वो तो यहाँ पर 20 मिनट चालू करके छोड़ दो तो आधी हो जाएगी। मल्टी चार्जर तो बहुत हेल्पफुल है। मतलब 2 फोन हो गए, ये 360 DSLR आपका इंटरकॉम हो गया। आपको लगभग ये चीजें लेके चलो। एक पावर बैंक अपने आप टाइम में रखे रहो। अब ट्राई करो कि मैप्स को ना पहले ही ऑफलाइन डाउनलोड करके रख लेना। वो ज्यादा अच्छा है ना। हमने क्या किया था लास्ट टाइम, अपना एक फिजिकल मैप हमने प्रिंट आउट करके अपने टैंक्स में लगा लिया था। ठीक है, इस बार भी कोशिश करो, अगर तुम लोग ड्रॉ कर पा रहे हो तो वो करके रख लो। वही इशू आ रहा है ना, संस्कार का तो हो ही नहीं सकता वरना वो ऐसे चल के नहीं, संस्कार तो ड्रॉ ही नहीं कर सकते। नहीं, कहाँ से कहाँ जाना है वो आप कहाँ कितना करने आ रहे हो, किस दिन क्या करने आ रहे हो, डे 1 से लेकर डे अपने 20 तक आप उसको डिसाइड कर लिख सकते हो। आज कहाँ से कहाँ चलना है, कितना किलोमीटर है। पहले के जमाने में गूगल नहीं था तो लोग गांव। मैंने जो आइटनरी डाली थी अभी, हमारी वाली जो आइटनरी डाली हुई है, मतलब टाइम कंजम्पशन, एक एवरेज टाइम जो गूगल दिखाता है उससे 2 घंटे बफर ले लो। ठीक है, नंबर ऑफ ब्रेक्स ट्राई टू स्क्वीज इट बिटवीन 3 to 4, उससे ज्यादा ब्रेक की जरूरत होगी नहीं। तो इसके हिसाब से अपन अगर देखेंगे ना तो आपको टाइम बैंड मिल जाता है आराम से। इसमें भी फोटो ब्रेक्स भी होती है ना। वो सब ड्रोन रखा है, ड्रोन कोई अरे ड्रोन। हालांकि पहली बार जब जा रहे होते हैं ना तो अपने को इनिशियली ना वो ऐसा लगता है कि रोड की भी फोटो लेते जाओ, वीडियो यहाँ से लेके मतलब फॉर यू पीपल टिल पठानकोट नथिंग, कुछ नहीं है। कुछ नहीं, स्ट्रेट है। मनाली बोल लो, हाईवे मान ली हाईवे, मनाली के बाद ही चालू होटल है बीच पे। हाँ मतलब भी बहुत बोरिंग हाईवे, बहुत बोरिंग। सबसे ज्यादा बोरिंग आप जब मनाली से जब उतरोगे ना, सबसे बोरिंग वही है भाई। आप जो कर्व्स आप उतरोगे परेशान हो जाते। कब खत्म होगा भाई ये घाट बोलते हैं, चिल्पी घाट, आगरा तक भी आप चल जाता है। आगरा के बाद जो हाईवे लगता है, हम जब वापस आ रहे थे हम सरचू में थे -10 पे, जब हम चंडीगढ़ के बाद निकल गए थे तो हम 47 पे थे। तो हमको आगरा के बाद में रुकना पड़ गया था 3 घंटा कि अब नहीं चलेगी गाड़ी। इवन हम लोग सरचू में गाड़ी भी आज भी नहीं चल रहा, गाड़ी चल जाती है और अभी चलाने वाला बच्चे आप तो आगे सब सीमेंट खोल देते हैं, बचा रहे अपने आप को, मेरे को छोड़ नहीं। पर वो एक्चुअली में वो दैट इज अगेन वही चीज मैं कह रहा हूँ। मॉर्निंग वेकअप जो है हैबिट, मैं कह रहा हूँ मॉर्निंग वेकअप जो है ना, वेकअप हैबिट अचानक से 15 दिन में जो ट्रांजिशन नहीं हो जाने वाला है या नहीं, मैं तो कल से उठूंगा 5 दिन। मैं तो कहते नहीं हो आप आज से डाल लो उस चीज की हैबिट कि मुझे रोज उठना है सुबह, तो ये प्रॉब्लम आगे नहीं आएगी। नींद अच्छी लेना भाई सब, आपका पूरा दिन डिपेंड करेगा नेक्स्ट डे आपको कैसे जाने वाला है। टाइमली सोना, टाइमली उठना, तब टाइमली तुम्हारी हर चीज होगी दिन भर की। हम रेगुलर 5 बजे उठ जाते हैं, नींद तो आई जाएगी। और पानी पीते रहो। हमारा हमने 6 बजे निकल ही जाना है, मतलब 6 तो हमारा लेट पहुंचता है। हाँ, जिस 6 बजे ना हम लोग लेट होते थे उस दिन। 5:30 निकल जाना चाहिए। एब्सोल्युटली। क्योंकि स्पेशली संस्कार वगैरह वाला जो रात को 7-8 बजे तक वहाँ पे मैं इस पॉइंट पे आ रहा हूँ। इस पे बहुत स्ट्रॉन्ग फैक्टर है, रिवर फ्लो बढ़ खासकर रिवर का फ्लो बढ़ेगा। प्लस एक चीज और ध्यान रखना, अर्ली के चक्कर में बहुत अर्ली भी मत निकलना, क्योंकि क्या होता है अगर लाइट नहीं है तो ब्लैक आइज तुमको समझ ही नहीं आएगी वो पानी है कि वो ब्लैक आइज है, बिल्कुल जज नहीं कर पाओगे। हालांकि मतलब हम लास्ट टाइम बहुत लकी रहे, हमें ब्लैक आइज एनकाउंटर करने को नहीं मिली। मैं और सुनील सर जब सियाचिन जा रहे थे, हॉरिबल कंडीशन थी, हम 4 बजे सुबह निकल गए एक पॉइंट से एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए। लेते हैं अभी आधे घंटे। लिटरली हमें एक पॉइंट पे गाड़ी से उतर के जाके उस बर्फ पे पैर से मार मार के रास्ते बनाने पड़ गए। मतलब ब्लैक आइज फॉर्मेशन इज समथिंग जहां पे आप ट्रैक्शन, मतलब आप मिरर पे हो, ट्रैक्शन जैसी और ऑयल डाल दिया आपने उस पे, तो ट्रैक्शन पॉसिबल ही 15 मिनट कर दे।
तो मतलब दिस इज समथिंग कि आप ना मतलब अर्ली के चक्कर में कभी कभी ये भी पेन हो जाता है कि नहीं चलो मेरे को अर्ली निकलना है लेकिन बर्फ पिघलेगी नहीं, उसको बोल दो 5 o'clock 5:30 इज आइडियल टाइम। एक प्रॉब्लम तो मैं फेस करता हूँ पर्सनली वही होता है जो आज कचरा टाइम होता है ना, जब दिन भी नहीं हुआ था और रात भी नहीं हुई होती, सुबह और शाम को दोनों टाइम पे मैं गाड़ी रोकना प्रेफर करता हूँ। हाँ वो एक्चुअली उस टाइम पे रोकना चाहिए आपको। क्योंकि एडजस्ट नहीं कर पाते। वो 3 से 5 होता है। ट्रांजिशन पीरियड ट्रांजिशन पीरियड बहुत जरूरी है। 5 से डॉन 10 से 10 तू समझा नहीं। तो आराम से जब सूरज दिखता नहीं है पर उजाला होता है। अच्छा वैसे जब गाड़ी 70 की माइलेज देती है यहाँ पे लगभग 8 बजे तक उजाला रहेगा, वो इशू नहीं है। शाम को वो मगर बहुत देर सुबह तक कितने बजे 8 साढ़े 8 तक भी 5 बजे 4 बजे 4:30 5 बजे तुझे अच्छा क्योंकि आपने बोला रात भर छोटी होती है और कोशिश ये करना रात भर सोओगे ना, सोते समय ही आपका मैक्सिमम पैकिंग आप करके सोना पूरी बस सुबह उठ जाओ और हर चीज फैलाया मत रोज। हम क्या कर रहे हैं, हमारे पैनिया स्टॉप बॉक्स के अंदर एक हम डफल बैग रख रहे हैं, हमारा सामान उनमें रहेगा, हमने डफल बैग निकालना है और जाना है। ये तो खास है। टॉप बॉक्स पैनिया निकालने का टेंशन बच जाता है रेगुलर में। निकालना एसेंसी नहीं है, कोई जरूरत ही नहीं कोई है, जरूरत नहीं। बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं इसको यही बोल रहा था कि टॉप बॉक्स तो एक बार लग गया वो रायपुर आके ही निकलेगा। जरूरत ही नहीं है, कोई जरूरत नहीं। आप जबरदस्त चीज अपने टूल्स अपने रख लो, सब अलग अलग अपने इंडिविजुअल टूल रखो, वो तो रख ही रहा है, उस भरोसे में मत रहना। सिर्फ 4 जरूरी है आपको, 14 नंबर की हल्की, 8 नंबर की हल्की और 6 नंबर की। इसके हमारी बिना गाड़ियाँ टायर नहीं खुले आजकल की गाड़ियाँ ना एलएनकी पाने में बेस्ड है, एलएनकी और स्टार। बाकी छोड़ की ना वो भी हो जाती है, टेढ़ी। फंस जाती है। फंस जाती है उसकी, वो घस जाती है उसके। अनटिल एंड अनलेस बहुत ज्यादा एसेंशियल नहीं है तो नाइट राइड्स अवॉइड करो। अब क्या बेटर मतलब डोंट ट्राई टू कुक इन भाई हमको तो हाँ अपनी गाड़ियों की ना ट्रबल शूटिंग थोड़ी थोड़ी सीख लो। हाइड्रेशन अगेन रिपीटिंग, हाइड्रेशन बैग तो सभी के पास। हाइड्रेशन बैग। अच्छा अपने लगेज में कौन क्या क्या रख रहा है पहले ये बताओ, क्या छूट रहा है बताते हैं। मेडिकल में आप सर दर्द से लेकर पेट दर्द की, वॉमिटिंग की, हेडेक की, है ना, नाusea की, कॉन्स्टिपेशन, ये सब रखना। एक डिटॉल की बोतल, कॉटन का रोल, क्रैप बैंडेजेस, हाँ वेस्ट बेल्ट सब रखो। किडनी बेल्ट हमारे रख लेना। किडनी बेल्ट ले लेना, डी कार्ड ले लेना। का बॉर्डर। हाँ आपके रैशेस बहुत होंगे ना अभी। इस गार्ड का रिकॉर्ड का और सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। हो गया। बम सपोर्ट के लिए क्या रख रहे हो? मैंने एक गलती की थी एक टाइम पे ना, क्या हुआ था मैं थोड़ा सा इरिटेट हो रहा था तो मैंने जैकेट थोड़ा ओपन कर लिया और जैकेट में वेलक्रो है, मैं यहाँ से पूरा हिस्सा जो है ना वो छिल गया और पूरे 10-12 दिन मैंने ये कैसे हो गया मतलब? ये मैंने बफ नहीं लगाया था। ये वो बीबीजी की प्रॉब्लम है। हाँ अच्छा बफ नहीं लगाया था और वेलक्रो जो है वो पूरा मेरे यहाँ से राइनक्स में भी है, राइनक्स में भी बहुत घटिया जैकेट है साला। राइनक्स में भी है सर। दैट्स हिज प्रॉब्लम। राइनक्स में भी दिक्कत है, वेलक्रो वाला दिक्कत राइनक्स में भी है। रैनॉक्स में फिर भी सामने ना कुशनिंग है, और सामने पर अंदर से तो रगड़ जाता है सर पूरा हिस्सा। तो बॉडी वॉश लेके चलना, साथ में लूफा लेके चलना, बोरोलिन है ना। आधे दिन तो बात पहुंच जाएगा कोई नहीं खाया। सच ये बता रहे हो कोई बोरोलिन अरे सीरियस में बता रहा हूं। क्या क्या ऊपर चढ़ने के बाद अच्छा टॉयलेट टिश्यूज सर 5 ट्रैफिक टी-शर्ट रख लिए मैंने, फुल स्लीव। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर। हमारे 5-6 टी-शर्ट हमारी ऐसी कैसी फोल्ड आई है, एक जींस फोल्ड सिर्फ आई है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर। मेरा पूरा एक अगर आप बैग, राइडिंग पैंट साथ यूज करते टी-शर्ट, हो, अगर आप राइडिंग पैंट यूज करते हो, एक राइडिंग पैंट एक डेनिम सॉर्टेड। ऊपर बताओ। ये तो है। ऊपर तो ड्राई वही कर रहे फ्रूट्स ऊपर में मैक्स 3 टी-शर्ट 4 टी-शर्ट मैक्स 5 ड्राई फिट टी-शर्ट इज मोर देन इनफ, नथिंग एल्स। एक आध शॉर्ट्स रखनी है रख लो, अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ भी अगर सोचते हो कि मैं पहले डिग्री में टेम्परेचर देखना है ना। अगला दिन में पहाड़ों में शॉर्ट्स। नहीं जब आप वापस आओगे ना तो फिर इसके बाद अगर ऐसा लगता है कि नहीं मुझे तो ये जो भी मतलब फैशन एलिमेंट्स चाहिए, मैं ये टी शर्ट रखूंगा वो शर्ट रखूंगा, दैट इज वेस्टिंग। दो जगह आप कर सकते हो वो चीज। मेरे को ऐसा लगता है एक मनाली में अगर आप स्टे कर रहे हो तो
एक दिन काम आ जाता है वो वाले रे ना नहीं, हम बना देना मैं एक दिन काम आता है, समझ गया मेरा इस पॉइंट पे ना हमने जो फील किया मनाली रुकने लायक नहीं है। अरे एक मिनट, इस पे हमने जो फील किया ना, हम तो हर जगह क्लब टी शर्ट पे होते थे, चाहे श्रीनगर हो चाहे मनाली हो, मतलब वो 6 या 4 बंदे 3 बंदे एक साथ एक बहुत जैसे फर्क चल रहे हैं पड़ता ना, तो इट अपील समथिंग एल्स। भाई क्या है, कौन है ये लोग? भीड़ हट जाती थी जानते हमने चश्मे शाही में पूरा खाली करा दिया था फोटोग्राफी के लिए। हमने आगरा में खाली करा दिया था एरिया। ताजमहल उधर खड़े आने उधर सीरियसली कोई आता ही एक मैंने कहा ना, अगर आप राइडिंग पैंट यूज करते हो, वन राइडिंग पैंट पूरे 15 दिन वही पहनने वाले हो। और डेनिम्स में ब्लू के अलावा कुछ और होता नहीं, तो अरे मैं ब्लैक भी रखूंगा, ब्लू भी रखूंगा, ग्रे भी रखूंगा, तो फिर वो फोल्डेड वापस आती है। मैं तो भाई सब पूरा आधा बैग खोला ही था। 4-5 टी-शर्ट जबकि मैंने मना किया था, मैंने राइड से पहले मना कर और दिया। सब मिलता है ना वहाँ कि गांव में नहीं है, जंगल नहीं, साला सब मिलेगा। वही सोच रहा हूँ पैनियर इतनी जगह हो गई है, आधे तो खाली जाने वाले हैं। ऐसा नहीं होता। अभी जब हम सामान भरना शुरू करोगे ना, तो कब फिलअप हो जाएगा नहीं पता चलेगा। नहीं वैसे हो जाएगा। मेरा एक पर्सनल हैक है, मैं दो बंजीज एक्स्ट्रा रख लेना सब। 11 को कब काम आएगी बंजीज रख लेना। क्या कभी नट खुल गए कुछ हो क्रैश गया। बैग रख लेना साथ में, है ना, जो Garbage गार्बेज bag बैग होते हैं वो रख मेरे लेना हिसाब साथ से में। वो चाहिए जो टोइंग वाला। हाँ बिल्कुल। मैं एक अपने पर्सनल हैक पे बता रहा था कि मैं जो डिस्कार्डेबल अंडरगारमेंट्स या सॉक्सेस हैं, प्लेन्स तक मैं वो यूज करता हूँ, ताकि वो स्पेस भी क्योंकि कितना भी कर लो, कुछ भी कर लो, कुछ ना कुछ आप वहां से लेके आते हो, तो हमारे पास स्पेस तो बहुत लिमिटेड है। लास्ट टाइम कुरियर के झगड़े किए थे सर लोगों ने। वो फटे पुराने जो अंडरगारमेंट्स हैं वो संभाल कर रखो, बहुत काम आएंगे अभी 2 महीने बाद। आप 1 महीना मतलब एक दिन आपने उसको अगले दिन सुबह डिस्कार्ड करो, फेंक दो, चाहे वो सॉक्स हो चाहे अंडरवेयर्स हो। नेक्स्ट डे थ्रो इट बैक वे, आपके पास एक जगह एक लेयर स्पेस बन गया। राइडिंग पैंट से रैशेस आ गए। हाँ, कोई भी वो टोइंग रोप से टो नहीं करेगा। और अगर करेगा, करने के बाद अगर कोई गिर गया तो हंसेगा नहीं। तो मैं गिरा पड़ा हूँ ये कुछ एक ना अजीब से सीक्वेंसेस हो जाते हैं, मतलब वो अगर सामने एक साथी चलती रही आता रहेगा। जब तक नहीं, एक और व्यू था, हम ना लौटते झांसी नहीं ग्वालियर से निकले थे। अब मैं पीछे चल रहा था, मैंने जस्ट ना वो टायर का अजीब ढंग से उल्टा हुआ दिखा मुझे। हम आगरा क्रॉस पार किए थे। वो पता नहीं एक हम अंधेरा 7 बजे लगभग आगरा क्रॉस करते करते हमको 7:30 बजे अब एक गड्ढा आया, मेरी गाड़ी फटाक से निकली, वो टायर अगर ऐसा टुकड़ों में फेंका गया। म्यूट पे रखा है। ठीक है, अब ये हंसना चालू कर दिया इंटरकॉम में। 10 मिनट में हंसता रहा, पूछ रहे हुआ क्या वो टायर उड़ गया। मैं साला अभी बता रहा है। नहीं, और उसके शायद आधे घंटे इसका भी उड़ गया। तो मेरा पहले हो गया था। अच्छा मेरा पहले हो गया था। पहले वाला फिर मेरा उड़ा। इसीलिए किया है बड़ा सर आता है। टीआरके के टायर और अलॉयज का तो प्रॉब्लम नहीं है। गड्ढे में बचा के चलना भाई। भाई गड्ढा आया वो झूलता नहीं। क्योंकि ना वो रिजिडिटी नहीं है, वेट गाड़ी का ऑब्वियसली बहुत ज्यादा है और हम तो और बढ़ा लेंगे। वीरे की जो जब एलॉय टूटा था दिल्ली जा रहे थे तो इतना तो पत्थर था उसके ऊपर जो टूटा सुनील सर चिपक के चल रहे थे मेरे साथ, अब वो तो काट दिए उस आगे पत्थर था। को, इतने होल्डर को। अब मेरे को दिखाई तब कि जब मेरे को तो मौका नहीं था, मैं चढ़ा दिया ऊपर। पहाड़ से गिरा। टम्पल नहीं हुई, मैं नहीं गिरा, बस देखे तो हवा निकल गई थी और इतना लंबा क्रैक था। सही हो गया। फिर गगन से बात किया क्या करना है, ऑप्शन नहीं है, मतलब ट्यूब डालो, हवा भरो पूरी और हर 50-60 किलोमीटर में एक बार चेक कर लेना क्या हो रहा है, नाप के रख लो। बट निकली नहीं हवा। हमने नाप लिया था, नहीं वो अगर क्रैक नहीं बढ़ रहा है आपका और तो कोई दिक्कत नहीं है। हम तो फिर 120 में भी चले हैं उसी क्रैक में। थोड़ी हैंडलिंग में दिक्कत कुछ इशू कुछ नहीं। नथिंग नथिंग एट ऑल। अभी लॉकी वेयर के साथ भी तो वही किए थे अपन जब रिटर्न आ रहे थे। हाँ, ट्यूब डाल दिए थे उनके क्रैक आ गए। एक तो अवॉइड करना। जिस भी बंदे से अपन डिस्कस कर रहे हैं, मतलब इन टर्म्स ऑफ मैकेनिकल हेल्प, ट्राई एंड बी कनेक्टेड। मतलब एक सिचुएशन और आई थी, हम लोग लौटते लौटते मेरे जो ब्रेक हैं वो रियर ब्रेक जाम हो जा रहे थे बार बार।
पूरा टायर एकदम लॉक हो जा रहा हाँ, मैं तो टेक्निकली बिना ब्रेक के चल रहा था, मतलब पूरा पहाड़ मैंने आपने मैकेनिक से बात करके चलना, अपने साथ इशू नहीं, अपन आपस में बात करते रहेंगे, है ना। हमारे साथ गगन भी है और वो भी फोन उठाएगा। ग्रुप और बना देंगे। बहुत ध्यान रखना चाहिए कि आपको ब्रेक ज्यादा यूज नहीं करना। मैं जितना इंजन ब्रेकिंग हाँ यूज करो आता वो नहीं बेहतर है। है। बिल्कुल नहीं होगी यूज, वैसे नहीं होती। हाईवे में होती है, बस ट्रैफिक चल रहे हो थोड़ा बहुत। ब्रेक पैड्स आप लोगों का कैसे हम एक एक स्पेयर लेके चल रहे हैं ब्रेक पैड्स अपने, है ना। और हो सके तो उसको बदलना भी सीख लो। रियर तो खराब हो जाता है, उसको जरूर रख लेना, आगे वाले नहीं होते। है कुछ नहीं, उसमें बहुत ज्यादा ब्रेक पैड बहुत आसानी से चेंज कर सकते हैं। वो पंचर वाले भी कर देते हैं, हालांकि इंजन ऑयल ड्राई होता है? कोई ऐसी चीज हाँ, होता है। इंजन ऑयल 1-1 लीटर सब लेके चलना है एक्स्ट्रा। होता है, ऑफ करना है। होता है। कूलेंट है, इंजन ऑयल है, C2 क्या चाहिए आपको, क्या चीज? हाँ सब ले लीजिए, हो गया, ले तो लीजिए। खड़े नहीं कर देता कि बोले नहीं यार ये गाड़ी तो नहीं आती, छूंगा ही नहीं। जैसे अगर आप बोल रहे हो कि पंचर वाला नहीं, ये बेसिक्स जो है ना वो सब कर लेंगे। हाँ, ऐसा तो नहीं कि बोले नहीं आना, थोड़ा बहुत आपको मालूम होना चाहिए। हम जब दिल्ली से वापस आ रहे थे, नहीं हम दिल्ली से वापस आ रहे थे, हमने सपना वगैरह के आसपास थे हम लोग। परिमल की गाड़ी KTM थी उस टाइम 390, उसका पीछे का बेरिंग अंदर टूट टाट गया, सब हो गया। अब हम भी वहाँ नोमेंस लाइन में ही थे, हमारे 100-150 मीटर पीछे तक नहीं था कोई KTM शोरूम, आगे तक भी भरोसा नहीं था। तो एक टपरी थी छोटी सी, वो साइकिल और छोटे मोटरसाइकिल रिपेयर करता था। अब हमारी किस्मत अच्छी थी, हमको उसके पास किसी पंप का निकला हुआ बेरिंग मिल गया जो एग्जैक्ट वही साइज होता था। क्रैंक कर देते कोइंसिडेंस। उस कंपनी ने बोला कि आप परफेक्ट डाला, क्यों चेंज करना है। तो ऐसी चीजें हर एक के साथ नहीं होंगी। तो नहीं, और मैं उसको मतलब जब वो बेरिंग जब टूटा ना, मुझे एग्जैक्टली समझ में आ गया था कि कुछ गड़बड़ हो गया है। गाड़ी जाम हो गई थी ना, हिल नहीं रही थी। मुझे लगा समथिंग इज चेन वाला ऐसे से हो रहा था पूरा। हाँ, समथिंग इज स्पेशली, मुझे इंस्टेंटली समझ में आ गया था। दैट्स द, मैं इसलिए कह रहा था विशाल, ये हैबिट हमको पता होना चाहिए हमारी बाइक के साथ में कैसा क्या है। नहीं, और हम लोग का प्लान बना था हम दोनों का, प्रिंस सर भी प्लान बन ही गया था, हम लोग गाड़ियां बदल देंगे। फिर एक थॉट आया, हम गाड़ी बदलेंगे तो होगा, नई गाड़ियां नहीं, हमको ABCD नहीं पता। कम से कम जो हम पिछले 2 साल 3 साल से यूज कर रहे हैं, हमको उनके बारे में सब कुछ पता तो है। तो वो चीज को देखते हुए हम लोगों ने ये गाड़ी में कंटिन्यू करने का फैसला किया। आप तो हल्की गाड़ी बोल रहे हैं। हम लोग 390 ही लेते जिस दिन बोला कि KTM नहीं देखो, एनी डे दैट इज वे प्रैक्टिकल। मतलब सुपर बाइक ओन करने के साथ बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस हैं जो पैरेलल चल रहे होते हैं। और खासकर से पूरा कर लेना चाहिए। हाँ, एक शॉप कर लो, शॉप शॉप कर लो। उसके बाद आप बैक टू बेसिक्स आ जाओ। मुझे कई ऐसे नहीं, प्रॉब्लम्स हमने हैं। लाइट वेट बाइक में ही आना है। अब निंजा को लेके मुझे मल्टीपल स्ट्रगल्स आ रहे हैं, कई सारे फैक्टर्स हैं। ब्रेक पैड की अवेलेबिलिटी, सर्विस के इश्यूज। तो सेम थिंग अब मैनली के साथ में वही पंगा है कि सर्विस नेटवर्क ऐसा है और यहाँ पे भी नहीं है। तो टाइगर और ना हुई। दूसरा, कितनी भी कैपेबल बाइक हो, अल्टीमेटली जो वेट है गाड़ी का वो मेजर रोल प्ले करता है। अब एक ब्रेक पैड की लाइफ कितनी अच्छी होती है, कम से कम 6-7 हज़ार किलोमीटर चलता है पीछे का ब्रेक पैड, है ना। और प्रिंस साहब की जो गाड़ी का है उसका 10 हज़ार चलता है, क्योंकि सर्विस इंटरवल 10 हज़ार का। ये 600 किलोमीटर पहले, मतलब 600 किलोमीटर ही गाड़ी चली है इनकी ना, सर्विस करा के लाए थे। और यहाँ से हम आगरा पहुंचे थे, 800 किलोमीटर, उतनी देर में वो खत्म हो गया। 1400 किलोमीटर चला मात्र ब्रेक पैड शोरूम का डाला हुआ। जो भुवनेश्वर था अच्छा वाला, मैं कहा कि जा रहा हूं नया डाल दे भाई। अब इन सर को एक हैक पता था कि CBR का लग जाता है। एग्जैक्टली। तो हमारा काम चल गया, दिल्ली में हमने ले लिया था, 2% ले लिए। अपन को चंडीगढ़ में तो रीजन क्या था इनका ब्रेक पैड पूरा? वो अब वो वही वाला खराब हुआ, कॉम्प्रोमाइज जो बाद में डलाया वो तो फिर पूरा आ गया। और कंपनी वाले क्या बोला मालूम है, आप सर जूते साहब के ब्रेक दबके चलते होंगे। अरे बोले बेवकूफ, पहली बार चला ये लाइन कोई और भी मारा था अपने को, याद है कि ब्रेक दबा के चला रहे हो गाड़ी। नहीं वही वाला, उसके बाद कभी नहीं हुआ, वही वाला गड़बड़ किया। नहीं सब बातें करते रहो, ये डिस्कशन ही वैसा होगा, किसी एक आदमी से पूरा आउटपुट नहीं निकलता है। और क्या छूट रहा है? क्लच वायर और एक्सीलरेटर वायर का इसमें कुछ रिक्वायरमेंट था क्या? एक क्लच वायर रखते हैं हम। मैं देखो 390 राइड बाय वायर है, राइट है। ठीक है, तो तुम्हें एज सच कोई बहुत ज्यादा एक्सेलरेटर को लेके इशू आएगा ही नहीं। अभी नई गाड़ी लोगे, 1000-1500 किलोमीटर क्लब करो, एक सर्विस करो, फिर से 1000 किलोमीटर चला लो, माइट बी पॉसिबल इनिशियली या तो ट्रैक्शन को लेके या ABS को लेके प्रॉब्लम आएगा, अगर आएगा तो, ठीक है। ट्रैक्शन के सेंसर में प्रॉब्लम आता है। हाँ,
तो अगर ये आया तो यू नीड टू हैव दिस थिंकिंग, मैं भाई क्लियर करा लूँ टाइम से चीज़ें समझ लूँ, मगर भाई कम से कम ना 20-25 तारीख से पहले तक तो ये चीज़ें हो जानी चाहिए। अप्रैल की बात कर रहा हूँ, क्योंकि उससे ज़्यादा टाइम देना या हम बिल्कुल वो लास्ट आवर्स। सौरभ भी आपको कोई डाउट है? कंफ्यूज लग रहे हो? है क्या भाई? बिल्कुल नहीं है, लेकिन तुझे आराम से मिल जाएगा जो भी तुझे तो मनाली ले करना है ना सौरभ। हाँ, तो तुझे हर फिलिंग स्टेशंस में मेजर पॉइंट्स में आराम से मिलेगा, बिल्कुल भी अरे फ्यूल पंप पे ही मिल जाएगा, फ्यूल पंप वाले भी रखते हैं। मैं सजेस्ट किया था कि मतलब ले में खरीद ले जहाँ से अपन लिए थे। अरे तो नहीं पूछ रहे थे तो मैंने पता ले से नहीं लिया था भाई, वो जंक्शन का नाम क्या है? ले मार्केट से था। पुंडर के पहले जो चौक आया था तो पंप से खरीद, बिस्किट के पहले। जिसके के पहले अच्छा, ओके। फ्यूल पंप से लिया था। क्या होता है पता है कि जो पैक रहता है वो पूरा सील्ड पैक रहता है। नहीं, अभी तक ना मेरे को सेम वाइब आ रही है जो लास्ट ईयर थी ना हमारी, हम जाने के पहले हम लोग गैदर हुए थे, हमारा मीटअप हुई थी। लास्ट मोमेंट में मैं भी आऊँ क्या, एंटर करूँ क्या? और यहाँ की ठंड और यहाँ की ठंड और वहाँ की ठंड में 100 गुना का फर्क है ना, 100 टाइम्स। वो हड्डियों में घुसती बनी आती ठंड ना, अपने कंट्रोल वगैरह सब बढ़िया से लेके चलो। स्की लाइनर्स जरूरी है कई बहुत, बार हमें ये फील अंदर होता है वाला। कि नहीं भाई, अरे क्या है ठंड, क्या है जैकेट ले ली, ये ले गया था वो नींबू। श्रीनगर से लिए थे। श्रीनगर तक जैकेट भी नहीं लाया मैं, इसलिए ठंड नहीं लगेगी। और ऐसा कोई पॉइंट जैसा लग रहा हो? मस्ती में ना, होश में मस्ती में जाओ, सस्ती मुफ्ती में मत जाओ। हमने मन नहीं करेगा गाड़ी से उतरने का, मत उतरना। लोग बोलेंगे उतर जा, फोटो खींचा ले, अगर मन नहीं है मत उतरना। चलते नहीं बनता। जो सीनिक व्यूज मिलेंगे जहाँ पे ऐसा लग रहा है कि हाँ हमें फोटो लेनी चाहिए, ले लेना। बैक ऑफ द माइंड बाद में क्या होता है, चलो नहीं ये ऐसा होता है नहीं अरे यार साला ये स्किप हो गया, ये मिस हो गया, पहले दिन से ये चीज नहीं होनी चाहिए थी। तो बैक में ना कुछ जगह पे हमें भी हम लोग ये चीज एक्सपीरियंस करते हैं अभी कि हम लोग फोटोज बहुत कम ली और हमारे ग्रुप फोटोज बहुत कम है, और जो फोटोज है वो एकदम मिली है नहीं, ही नहीं अपनी ग्रुप फोटो। वहाँ खड़ी थी जो है वो मिली भी कहाँ, गायब हो गई। आज का वोट कर लिया, खाना कम खिलाएंगे। सर हार्ड डिस्क कब आ रही? 1 साल से सुन रहा हूँ। हार्ड डिस्क कभी सॉफ्ट है जब हार्ड होगी तब आएगी तेरे पास। टायर्स वगैरह भी जो हैं अगर थोड़े पुराने हो चुके हैं, ठीक है, टायर, बैटरी, चेन, आपके ऑयल कंडीशंस, ये देख लो कहीं ऑयल ड्राई तो नहीं हो रहा है, कहीं किसी तरह की प्रॉब्लम्स, ये चीजें ऐसी होती हैं। अगेन हमारी बाइक डेली ड्राइवर नहीं है, तो ये प्रॉब्लम हमको बहुत बाद में जाके समझ में आती है। तो ये जो बैटरी हो गई, चेन हो गई, ये जो फैक्टर्स है ना, इनको रूटीन ऑर्डर में अभी ही देख लो, चेक कर लो। बाइक रेडी जब हो गई उसके बाद बेयर मिनिमम 600-700 किलोमीटर जरूर चलाना है। और ये नहीं कि मुझे 22 तारीख को निकलना है, 27 तारीख को निकलना है, 20 तारीख को मेरी गाड़ी आ रही है। नो, आपकी गाड़ी बेयर मिनिमम 1 हफ्ते पहले परफेक्ट ऑर्डर, मतलब ऐसा हो कि कल सुबह निकलना है, ये वाली सिचुएशन में गाड़ी होनी चाहिए बाय एनी मींस। सिर्फ फ्यूल अप और हाँ आपके इन्फ्लेटर्स जो हैं आपके सभी के पास में 1-2 अगर आप इलेक्ट्रॉनिक रख रहे हो तो ये मान के चलो कि वो अपनी हाफ ऑफ द कैपेसिटी पे काम करने वाला है। ठंड में बैटरी बहुत जल्दी ड्रेन होती है, मैनुअल वहाँ चलेगा नहीं, ऊपर ऑक्सीजन है नहीं, उसको ऐसे करना। नहीं, आपके मोबाइल की बैटरी का पूछ रहे थे ना, बताइए। इवन मोबाइल की बैटरी आप रात को 100% करोगे, रिलोड होगे 5% 10% GoPro की भी से पावर बैंक से प्रॉब्लम नहीं हुई थी। पावर बैंक के साथ मिलना तो मैं गया ही नहीं। हाल में तो हमारे पास सच्चू वगैरह इधर कहीं पे भी आपकी मनाली की बात हम जो गाड़ी की माइलेज की बात करते हैं ना, जैसे हमारी गाड़ी एवरेज में अगर हमारी 25 माइलेज दे रही थी तो हमारी 35 प्लस 40 के आसपास की माइलेज वहाँ जाती है। पहाड़ों में अच्छा देती है, हाईवे में तो आधा से भी कम हो जाता है। बिल्कुल। दिल्ली में 15,
और आप रिफिल कराओगे वहाँ पे कहीं भी पंप तो बहुत है, जहाँ लोकल लोग हैं वहाँ पे कंटामिनेशन तो नहीं है ज़्यादा, चेक वर्क करके कराना है। शेल में कॉफी की नहीं तो कई ऐसे फैक्टर्स मिलेंगे जिन रूट्स पे तुम्हें जाना है। संस्कार एंटर करने से पहले तुम तांडी इज द लास्ट फिलिंग स्टेशन। केलोंग में आ गया है फ्यूल पंप, लेकिन एक प्रॉब्लम है केलोंग के साथ में पावर कनेक्टिविटी। तांडी जो है, तांडी और केलोंग के बीच में 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है, लेकिन कई बार केलोंग में पावर नहीं होता, तो तांडी स्किप मत करना। तुम्हारे लिए भी तांडी लास्ट सच्चे पॉइंट होगा। दांडी के बाद फिर सीधा पटुक में मिलेगा। उसके बाद जो फ्यूल मिलेगा भी पदुम में ना, वो कंटामिनेटेड होने के चांसेस हैं। पदुम इज अ, हालांकि यू नॉट गोइंग दैट वे, बट दैट इज द सेंटर हब ऑफ संस्कार इन द मिडिल ऑफ दैट। अब वहां से अगर मनाली लेह की भी मैं बात करता हूँ तो पूरे 365 किलोमीटर तक कहीं कोई फ्यूल पंप नहीं है। तो जेरी केन्स जो हैं यू मस्ट हैव, और जेरी केन का अभी से लोड बिल्कुल मत लेना कि मैं वो पेट्रोल पंप पे मिल जाए, बिल्ड वाले ले लूं या पेट्रोल का पाइप एक ले लेना एक्स्ट्रा, आप लोग पेट्रोल पाइप रहना चाहिए। पता लगा किसी का पेट्रोल खत्म हो गया, हमारी सब FI इंजन है तो निकाल नहीं पाओगे, पेट्रोल पाइप ही काम आएगा। दूसरा, जब बाइक्स रेंज बता रही हैं 390 में रेंज जो बता रही है, कोशिश करो कि बिल्कुल एज पे मत चलो। लास्ट के 50 किलोमीटर कंज्यूम करो। इनका तो शो ही नहीं हो रहा था। 60% के आसपास ट्रेंड आएगा तो रिफिल करा दो भाई अब वो आरवन भाई का ये था कि हम लोगों का एवरेज में 32,000 के आसपास फ्यूल लगा टोटल, इस आदमी का 16,000 में हर बार कम होते जाता है साले। सिर्फ गाड़ी गई थी ना, उसके ऊपर कुछ था भी नहीं। मैं एक बात बोलूं, मोर इन्फॉर्मेशन मोर कंफ्यूजन, नो इन्फॉर्मेशन नो कंफ्यूजन, बेसिक्स पर हो सब हो जाता है। जो होगा देखा। हां, इंजन चल रहा है ठीक है, छुट के आ जाएंगे। इंजन जब तक चल रहा है ठीक है। हां, और इंजन जब तक चल रहा नहीं, बट अभी इन सिचुएशंस के लिए विद अ बट इन सिचुएशन के लिए तो यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड ना। देयर इज मतलब ऑलवेज। आप लोग क्या क्या टीआर के लिए कैरी कर रहे हो? कूलेंट, ऑयल? देखो, वन मस्ट whether it is TRK, whether it is Duke or any other bike, इंजन ऑयल 1 लीटर, कूलेंट, इंजन ऑयल, ठीक है। पिछली बार नहीं रखा। ब्रेक ऑयल नहीं है जरूरत ब्रेक ऑयल। एक जन रख लो यार, बाकी रख लो, सब फिर ले लेना, सब जगह तो मिल जाता है। हालांकि हम परेशान हुए थे ब्रेक ऑयल के लिए। ब्रेक ऑयल भी मेरी गाड़ी जब ये ब्रेक ऑयल बहुत कॉमन है, सभी गाड़ी का लगभग डॉट 4 ही रहता है। एक बॉटल, एक बट एक रख ले। बहुत अच्छा पॉइंट है, रख लो इसको। एक मतलब अगर बॉटल है साथ में तो हाँ, वो हाँ। मैंने लिखा हुआ है ब्रेक ऑयल लिखा। आप इस भरोसे में मत रहो ना कि वहां तो दुकान होगी। हाँ। मान लो आप रात को 10 बजे वहां क्रॉस कर रहे हो, बाइक एसेंशियल अब हमें पहले है। नहीं अब जब हमारे यमुना में बैक्टीरिया इशू आया है ना, हमको पता लगा कि नेक्स्ट डे ट्यूसडे था, तो उस दिन वहां पे सारी शॉप्स बंद रहती उस एरिया की। ये कोरोना वाला हिसाब किताब मंडे मार्केट नोएडा का है। तो ये इस तरह की मल्टीपल चीजें आएंगी नहीं रख के rather than डिपेंडेंसी। और जो लायबिलिटी रखोगे आगे हाँ, मिलेगी अभी नहीं इसका बहुत क्लियर एग्जांपल है ना, कैश वाला फंडा कि भाई मैं कैश नहीं रखता, मैं रास्ते से नहीं निकाल लूंगा, कहीं से ले लूंगा। और पासेस कब निकालने सर? वो तो अभी निकलेंगे मई फर्स्ट वीक में। मई फर्स्ट वीक में लगेगा ना अपने को। परमिट और डॉक्यूमेंट्स क्या है? 10-15 दिन पहले निकाल। डॉक्यूमेंट चारों चीजें सब वाले आप लोग तो साला सीधा आरसी, पीएफ, इंश्योरेंस, पॉल्यूशन और विशाल अलग से बोलेगा तो बताया क्यों उनको बोल रहे यार तो डेट के साथ बोल रहे हो जो आप। आपका जैकेट होता है अपना, उसका जो इनर पॉकेट होता है उसमें स्पेयर की जैकेट ये कभी याद नहीं है। अगर आप पहले को डाले पहले भी लॉक है। पीयूसी जैसे नहीं करता है उसमें साल भर तक ये पीओसी 50 रुपए लगते हैं। किसको समझाते रहोगे कि भैया नई गाड़ी है मेरी, अरे क्यों बोला भाई ले पेपर ले पेपर हाँ, ऑनलाइन निकलवा लो, बेस्ट है। बहस मत करना वहां पे। और अरे वो तो ये चौक में पीडब्ल्यूडी विलेज हाई पासेस में जब पुलिस चालू होगी ना, उससे बहस मत करना। हाँ नहीं जो बोले दिखाओ। मैं तो आपको लगभग भेज ही दिया अपना, बस पीयूसी करवाना है। अरे डिजी लॉकर सब डाउनलोड करने की बात, ढूंढने की जरूरत नहीं। वो लोग नहीं मानते हैं, वो आगे नहीं प्रिंट करूंगा सबके प्रिंटेड पेपर डिजी लॉकर से प्रिंट करूंगा ना, डिजी लॉकर का प्रिंटर कितने है। में एक सेट टिकट है प्रिंट आउट करके 2-4 सेट छोड़ के आना है। दो एक तो 2 जगह छोड़ना पड़ता है, एक जगह शायद एक आध जगह छोड़ना पड़ता है, मैंने भी सुना एक है। जगह छोड़ना अप्रैल राइट 1 नाइट स्टे।
आप बाय और एंड को कंफ्यूज कर रहे हैं। गलत साउंड कम रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं? रूम रिजॉर्ट का याद है वीडियो। भेजना पड़ेगा वीडियो। मेरा खानदान खत्म हो गया। रिकॉर्ड है भाई वो वीडियो तो। ये तो बच गया भाई, इसके भी अंडे फूट जाते हैं। डेस्टिनेशन बताओ भाई साहब जल्दी। 16 डन। मैं तो बता दिया 16 डन। आई एम आउट, यहाँ मेरी एक्सपर्टीज नहीं है। 16 डन। 16 की 15 15 को मैं जा रहा हूँ। वनडे कर रहे हैं ना। वनडे 16। नॉट पॉसिबल। मेरे को कहाँ जा रहे हो? 17th को तो मैं बोला। अब तुम दोनों नहीं आओगे तो मुझे भी नहीं आएगा। नहीं ऐसा कुछ नहीं, आप डिसाइड करो। अरे सुनना, बोलो। ऐसी राइड बता दे जिसमें तू अकेला आया हो बिना वेद। बिना वेद के। है एक आध तो है। कौन सी है? लेकिन ऐसी कितनी सारी राइड है जिसमें वेद अकेला है, मैं नहीं आता। ऐसा नहीं कि वेद आता है तो मैं नहीं उसकी आता। बात ही नहीं कर रहा। वेद आता है। नहीं वेद ऐसा आता है। नहीं है ना कि ये क्या चल रहा है? रिलैक्स रिलैक्स, कुछ नहीं गाइस, हमारे बीच कुछ नहीं चल रहा है। नो वन नाइट स्टैंड। ये कन्वर्सेशन वापस लद्दाख में लाया जाए। चले पैकेट। और कोई टॉपिक छूट रहा है? किसी कोई इनपुट, कोई डाउट? अगले साल के कोई प्रोस्पेक्टिव्स? महाराज अपनी अपनी ना एक एक लिस्ट बनाओ सामानों की अभी से। जो अपने और जब आप नहीं सर, मेरे एक चेकलिस्ट बनाई। अरे वो सब ठीक है, वो तो डाल अपनी दो। सामान की लिस्ट बना लो है ना। Cross जब check पैकिंग करके करोगे तो देखते जाओगे वो सब अपने वो नहीं लगेगा। उसमें डाल दो क्या। टूथब्रश मत भूलना भाई। नहीं आया। रोहित मैं नहीं, चेतन। इसी का सामान है। कोई बात नहीं है, राजू मिलाई। इसी का सगे वाला इसी के साइज का था। वरना अब सेम बताओ, थिंग। हेयर ऑयल के पाउचेस ले लो, ठीक है। नवरत्न। शैम्पू के पाउचेस ले लो, बॉटल वाले परिमल भैया? फेंकने ना। तेल तेल नवरत्न परिमल भी है। श्री पटनी टॉप। वो 3 वाली बोतल आपके पास है, मेरे पास है। हमारे बोतल अबे वो बहुत कंफर्ट सिविल सिचुएशन। टॉवेल पहन के बैठा हूं, बोलता अभी हमारा बैक पेन कितना दबा दो, सारा झुक के। तुम लोगों ने बैटरी चार्जर लिया है? एक ले लो। ले रहे ऑर्डर कर रहे हैं। आपके पास जो है वही से है। हाँ तो बड़ा सा मत लेना। नहीं उनका तो छोटा शेयर किया था उन्होंने? हाँ लिंक आपने कर दिया था। वीडियो छोटा सा तो ज्यादा बड़ा किया। बहुत बढ़िया हो गया। कुछ ऐसे सामान लग रहा है, तीनों शेयर करके ले लो। एक ही तो लगता है। हाँ, हाँ। हाँ, एक रख लो, तीनों एक। टूल्स में अपना अपना लेके चलो, उसके अलावा बाकी चीजें बाकी एक के ऊपर लोड नहीं आएगा। देखो, पैसे भी हाँ, शेयर ठीक है। करो, पैसे भी इसलिए भी होने चाहिए। चाहिए। पंचर रिपेयर किट वगैरह प्रॉपर एडिक्वेट क्वांटिटी में होना चाहिए। पंचर है। तो उसका आ जा रहे हो तो कंपाउंड एक। अरे वो 400-500 की पंचर कहीं मत लेना ना, 100-150 में मिल जाएगी यहाँ किसी भी टूल शॉप में, वो अच्छी काम करती है। क्या ले ले। एक कमो पेंसिल ले लेना। गिर जाएगा वो। पिछले को सिर्फ वो स्ट्रिप्स और लेना है, बाकी आपने हाँ, और भैया ये शायद टॉपिक छूट गया होगा। एक दिन चलते हैं आपने मोबाइल की जो मेमोरी है उसको अपने हार्ड डिस्क कंप्यूटर में ड्रेन खाली करके जाना है तो। और जो नहीं जा पा रहे हो इस बार, वो नेक्स्ट ईयर पक्का प्लान करो। अब क्योंकि क्या है, 3 साल तीसरा साल हो जाएगा अगले साल 31 तारीख को। ये बिल्कुल प्लान करना है ना। बीइंग अ राइडर ये फोकस मत हटाना अपना। और शायद तुम लोग सही में जाना चाहते हो इसलिए हर मीटिंग में आ रहे हो। तो फाइनली लंच वंच सब अपना हो चुका है, तो अभी अपन निकल रहे हैं घर। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो, और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव भी रहा होगा। तो प्लीज़ आई होप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इसके साथ ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव।